ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी का जो चित्रण किया गया है, उस चित्रण में हमको ये समझना पड़ेगा कि ये विषय कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किसने कहा है, कब कहा है और उसका अर्थ क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। ढोल जो है गगन की तन्मात्रा ध्वनि है, उससे ढोल से निकलती है। नारी जो है वो पृथ्वी का रूप मानते हैं, इसलिए धरती का रूप मानते हैं। और बाकी तीन भी आपको पता लग जाएंगे कि समीर, अनल, जल, ये गंवार, शूद्र और पशु को इंगित कर रहे हैं। और सकल ताड़ना के अधिकारी या ये सब तारण के मतलब ये समझने की बात है, ऐसा कहा जा रहा है। नमस्ते टू एवरीवन एंड थैंक यू रुचि जी, आज ये आपने मुझे ये अवसर दिया। ये मेरे रुचि का विषय है और मेरे परिचय में ये भी जुड़ जाना चाहिए कि मैं अयोध्या का वैसे गांव का निवासी हूँ, एक तरह से गंवार हूँ और इसलिए मुझे आज ये मौका मिल रहा है अपने गंवारपन को सिद्ध करने के लिए या कम से कम उसको और समझाने के लिए। और इस चौपाई से मैं भी बहुत दिनों से चिंतित रहता हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लोग पूछते हैं, खास करके क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और भारत छोड़ के बाहर रहता हूँ, तो बाहर के लोग भी इस तरह के अपने जैसे, हम अपने लोग कह रहे हैं, भारत के लोग भी इससे बहुत पीड़ित रहते हैं या कि नहीं समझ में आता। और ऐसे लोग भी जो कि अदरवाइज रामायण को, भारत की परंपराओं को खूब अच्छे से मानते हैं, लेकिन जब ये विषय आता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। हमारी एक मित्र हैं कमलेश कपूर, उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं भारत के इतिहास पर और बहुत ही ज़्यादा मानती हैं भारत की परंपराओं को, धर्म को, व्यवस्था को। लेकिन वो कहे, हमसे एक बार मिली थी, 2-3 साल पहले आई थी लेक्चर देने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कैंपस में, और उन्होंने कहा कि अगर उनका बस चले तो वो सुंदरकांड को फाड़ के फेंक दे पूरा सुंदरकांड को ही फाड़ के फेंक दे। और वो बोली कि जब भी रामायण, अखंड रामायण होता है तो वो कोशिश करती हैं कि सुंदरकांड जब रहे तो वो ना ही जाए वहां पर। तो इस तरह की भ्रांतियां, छोटी मोटी भ्रांतियां नहीं, बड़े विद्वानों के बीच में भी ये भ्रांतियां हैं। तो मैं अब अपना स्लाइड चाहूंगा वो कर लूं, शेयर करूं आपके साथ, और फिर इस पर हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये विषय जो है थोड़ा सा, जैसे आपने कहा है कि बहुचर्चित है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जो पीड़ा होती है तो उससे कुछ न कुछ, जैसे प्रसव पीड़ा होती है तो कोई संतान ही पैदा होती है, तो ये भी पीड़ा है, अच्छी बात है, और इससे हम लोग कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, अपना विचार है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि पलटवार क्या किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये दिखाना है कि हमने इसमें इंटरनेट पे जाके देखा तो 4600 लोगों का विचार मिला मुझे, कि लोग हजारों में विचार दे रहे हैं अपने। तो मैंने कुछ इसमें आपको दिखाने का प्रयत्न किया है, और इसमें तरह तरह की हैं, कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें और ठीक हैं, कुछ चीजें बहुत ठीक हैं। तो इस तरह से लेकिन देखेंगे तो बड़े बड़े विद्वान भी इसमें, एक रामभद्राचार्य जी हैं जो बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते हैं इस क्षेत्र में। वो चित्रकूट में उनका एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, या कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने भी अपने विचार रखे हैं, और बाकी लोग इन बिटवीन जितने हैं, बहुत तरह के कुछ लोग हैं जो कि एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, जिनको ये आप बता रही थी, जो सोचते हैं, खास करके ताड़ना शब्द से जो पीड़ित अपने को महसूस करते हैं, और जो अपने को शूद्र वर्ग का मानते हैं, या कि जो नारी वर्ग है, वो इनको ये लगता है कि उनके खिलाफ ये लिखा हुआ है, या कि जो भ्रांति, कम से कम जो लिखा है उसकी जो भ्रांति पैदा हुई वो तो खिलाफ है, ऐसा सोचते हैं। तो हम इसके अब आगे देखते हैं कि हम आज इसके विषय में क्या बोल सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, और इस बात को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो रामभद्राचार्य जी जो कि क्षेत्र के हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, तो अवध क्षेत्र के हैं, और उन्होंने ताड़न का अर्थ शिक्षा माना है। वो उन्होंने कहा शूद्र वो है जो चिंता से अपना संतुलन खो दे, ऐसा उनका, मैं नहीं, मेरी परिभाषा ये नहीं है, लेकिन ऐसा वो इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए उसको संतुलन खो जाता है तो उसको शिक्षा दो तो ठीक हो जाए। उसी तरह से उन्होंने कहा कि
अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो समाज नहीं सुधरेगा। नारी नरक का द्वार नहीं नारायण का द्वार है, इसका मतलब है उसको भी शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने ताड़न शब्द की व्याख्या की। गोवर्धन मठ में स्वामी जी ने ये कहा कि ताड़न का अर्थ तोड़ना नहीं होता बल्कि उंगलियों के विन्यास से आवाज निकालना होता है। ताड़न का तात्पर्य उंगलियों की गतिविधि से है। यदि किसी गंवार से पाला पड़ जाए, जैसे मेरे जैसे पाला पड़ चुका है, वैसे मेरा उनसे पाला पड़ चुका है, हम उनके यहाँ जा चुके हैं, और उससे कहिए कि आइए श्रीमान विराजिए, तो वो समझेगा नहीं। और सच्चाई ये है कि उन्होंने मुझे ऐसे ही किया था, हालांकि नहीं जानते थे जी कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो थोड़ा सा पहले बिगड़ गए थे, लेकिन आज बड़े ही अच्छे संबंध है हमारे उनके। और चाणक्य के अनुसार घर के लाल गोपाल 5 साल तक लालन पालन होना चाहिए, अगले 10 साल प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करना होना चाहिए। उनका कहना मतलब थोड़ा मोड़ा प्रताड़ित ठीक है। मनोविज्ञान के आधार पे भी उन्होंने नारियों के लिए यही बात बताई कि उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। उसमें ताड़ने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि मारना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा उनके ऊपर कड़ाई की जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। अब ये हमारे यहाँ के शंकराचार्य हैं तो इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो ये हम कह रहे थे कि ये बौद्धाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध धर्म के हैं, और वो उनसे उनका उन लोगों के जो सही में ताड़ना को ताड़ना के हिसाब से मानते हैं, और बाकी लोग सोचते हैं, बाकी लोग जो भी व्याख्या करते हैं बरसाती मेढक की तरह हैं, मतलब बहुत कड़वे शब्द का वो कर रहे हैं। ताड़ना का मतलब दंड होता है। इस पर इन लोगों ने भी इस तरफ वाले लोगों ने तुलसी बाबा की ही कई जगह पे जहाँ पे ताड़न या ताड़ना शब्द का किया गया है प्रयोग, उसको हिसाब से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है कि नहीं, उनका मतलब वही है। तो ये विषय गंभीर है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसकी व्याख्या इतनी आसान नहीं है कि हम ऐसा करें और सिर्फ वैसा ही, क्योंकि किसी भी विषय को कई तरह से समझाया जा सकता है। तो हम प्रयत्न करेंगे। हमने कोशिश किया कि जाके हम इसको ढूंढें, कोई ओरिजिनल मिले डॉक्यूमेंट, उसमें सही में क्या है। तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ ढोल गंवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक पहली बात तो ये ताड़ना शब्द क्योंकि ज्यादा जरूरी है, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, वहां पे इस शब्द का उपयोग किया जाता है अपनी भाषा में, और मैं बाद में बताऊंगा उसको किस तरह से किया जाता है। लेकिन ये कि जानना जरूरी था कि लिखा क्या है वहां पे, तो उस तरह से देखें। फिर एक दूसरी पुस्तक जो हस्तलिखित थी उसमें इसी चीज को लिखा हुआ है, ढोल गंवार सूद पशुनारी। एक्चुअली ये सूद नहीं क्षुद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी लिखा हुआ है। लेकिन जो हमको ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये है कि ये सब ताड़न के अधिकारी, यहाँ पे सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तो एक कम से कम ये 2 रूप मिलता है हमको इस विषय पे। इस तरह से मैंने कोशिश किया कि हम इसको देखें कि किसने रूप इसके लिखे हुए हैं। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी भी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार कहीं कहीं पे लिखा हुआ क्षुद्र पशुनारी, जैसे मैंने दिखाया, और ये सब ताड़न के अधिकारी। और ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गंवार क्षुब्ध पशुरारी, मतलब उसने शूद्र और नारी को निकाल ही दिया, क्योंकि अब अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जहां पे जिसको जो सुविधाजनक होता है, और ऐसा कोई इसमें बुराई नहीं है, स्कॉलरशिप एकेडमिक वर्ल्ड में ऐसा होता है चीज, कि साइंस में भी ऐसा होता है। उसी ऑब्जर्वेशन को हम कई तरह से उसको समझाने का समझने का प्रयत्न करते हैं, जिस तरह की उस समय व्यवस्था होती है या जिस समय उस समय परिस्थिति होती है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 1 साल पहले की बात है, ये हमारे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जिनके हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हम लोग ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पर ही एक पुस्तक लिख रहे थे, इसके कई एस्पेक्ट्स को देख रहे थे। तो रुचि जी, जब आपका मैसेज आया था तो हमको लगा ये तो बहुत ही लगता है कि कोई टेलीपैथी हो रही, हम लोग इसी विषय पर काम कर रहे हैं और आप हमको इस विषय पर बोलने के लिए बोल रहे हैं। वैसे आपने जैसे हमारा परिचय दिया, मेरा क्षेत्र तो विज्ञान का है और विज्ञान में भी लैब में काम होता है। तो लेकिन आपने ये बात कही तो मुझे लगा कि कहीं किसी न किसी तरह से हनुमान जी ने आपको प्रेरित किया होगा, या नारद जी पहुंच गए होंगे आपकी तरफ कहीं पे। तो उसमें अब हम 2-3 बातें रखना चाहते हैं। इसमें 3-4 विषय हैं जिनको हमको सोचना चाहिए। एक तो कि भाषा है, अवधी भाषा, और अवधी भाषा पे हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको एक 8वीं सूची में डाला जाए। और इसको हम बहुत दिन से, ये तो 2016 की वहां पे हम लोगों ने
एक कॉन्फ्रेंस किया हुआ था इसके बारे में, तो 5 साल पहले की बात है। और अमेरिका में भी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अवधी, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको समझना जरूरी है कि अवधी भाषा है क्या। अब ताड़ना को कई रूप में देखा जा सकता है। जैसे ताड़ना को अगर देखना है तो हमको ये भी देख सकते हैं कि ताड़ना, ताड़ जाना, ताड़ देना, ताड़ खाना, ताड़ लेना, ताड़ पाना, ताड़ चुकना इत्यादि। ऐसे उस ताड़ शब्द है उसका मेन, और ताड़ मूल शब्द है। अवधी भाषा में इसका प्रयोग किसी गूढ़ बात को समझने या बूझने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई गूढ़ बात, ऐसे नहीं कि कोई, ऐसे तो आप समझ लिए, देख लिए, लेकिन जब बहुत गूढ़ बात होती है जिसको डायरेक्टली नहीं समझा जा सकता या कि बहुत समय उसमें लगेगा चर्चा करने में, उसको कहते हैं। और ताड़ शब्द जो है उसी तरह का, ताड़ शब्द का प्रयोग मराठी और बंगाली भाषा में, कम से कम 2 भाषाओं में मैंने पता किया है, ऐसा होता है। तो सकल ताड़ना के प्रयोग कैसे आया, क्यों आया, ये हमको नहीं मालूम है। हो सकता है कि कभी-कभी हम लोग पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ये ठीक से नहीं लिखा हुआ, हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। जैसे आजकल भारत का गांव का जो है वो शहरीकरण किया जा रहा है। जैसे भारत में हमारी जो भारत जब आजाद हुआ तभी हमको सिटीजन बना दिया गया, नागरिक बना दिया गया। जबकि भारत में उस समय 90% लोग सिर्फ गांव में रहते थे, तो उनको गंवार कहना चाहिए था। लेकिन सबको सिटीजन बनाया गया, नागरिक बनाया गया, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि गांव इज नॉट गुड इनफ। गांव की व्यवस्था, गांव के लोग इतने नहीं कि उनके हिसाब से हम रहेंगे, बल्कि हम अपने हिसाब से उनको बनाएंगे। और जो कि पाश्चात्य जगत का एक तरह से इम्पोर्ट है, क्योंकि ये ग्रीक सभ्यता में सिटीजन बनाया गया और उसके हिसाब से यूरोपियन वर्ल्ड ने ऐसा बनाया। तो सभ्यता का नाम ही, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सभ्यता जो शब्द है गांव के आधार पे ही, उससे गांव सभा होती है, शहर सभा नहीं होती है, नगर सभा नहीं होती है। नगर तो नगर निगम होता है, लेकिन तो सभ्यता शब्द ही गांव से आती है, लेकिन उसको हमने सिटीजन बना दिया। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि इसको शायद परिमार्जित किया गया। ये सब ताड़न के अधिकारी को इन्होंने परिमार्जित कर सकल ताड़ना के अधिकारी, क्योंकि इसे ताड़ना शब्द जो है वो ज्यादा ताड़ना वाले में आ जाता है। लेकिन हमने जैसे कहा कि ताड़ना जो है ताड़ जाना, ताड़ देना, ताड़ खाना, ताड़ लेना, ताड़ ज्यादा जरूरी है। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 5 तरह के तत्व प्राणियों की पूरी तरह से बूझने अर्थात गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ताड़ जाना इतना सिंपल नहीं है। अब वो 5 तत्व की बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ अवधी भाषा में ताड़न शब्द को बोलते हैं ताड़िगे या ताड़े रहा। ताड़े रहा मतलब देखे, समझते रहना कि देखिए यहाँ पे कोई घूम रहा है, कोई आ रहा है, या कोई कुछ चीजें नई अजूबी दिखाई पड़ रही है, उसको ध्यान पर उस पर रखे रहना। इस तरह की बात ताड़े रहना या ताड़े रहा वहां की जो अपनी भाषा है, या ताड़ी गए मतलब कोई जा रहा है, कोई नया कोई व्यक्ति आया और गांव से गुजर रहा है, तो लोग सोच रहे इधर से क्यों आया, कैसे आया, ये कहां से आने वाला, इसकी वेशभूषा क्या है, तरह तरह की चीजें उसके बारे में, उसको कहते हैं ताड़ना, ताड़ जाना और ताड़ गए। ऐसी बात वहां पे इस तरह से उसका उपयोग होता है, जो कि मैं वहां का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है एग्जैक्टली इस ताड़ शब्द का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो अब उसमें, इसके पहले मैं गंवार वाले में जाऊं, तो इसमें ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, इसको अब देखना पड़ेगा कि हम ढोल को कैसे ताड़ें। अगर ताड़न, ये सब ताड़न के अधिकारी तो प्रोफेसर रीना सहाय जी हैं, सब यहाँ पे जुड़ी हुई भी हैं, हमारे साथ में काम भी कर रही हैं, वो संगीत की प्रोफेसर थी। तो ढोल जो है वो एक उसका सिंबल है, जो कि संगीत का सिंबल है, और संगीत, भारत का संगीत कम से कम बहुत ही गूढ़ विषय है। मैं तो कुछ नहीं जानता उसके बारे में, मैंने जो देखा हुआ सुना हुआ है कि भारत के संगीत का जो की ओरिजिन जो है, चाहे वो शंकर जी के तांडव से हुई हो, या उनके डमरू से हुई हो, या कि सरस्वती की बीड़ा से हुई हो, ये पूरे संसार की उत्पत्ति के का विषय माना जाता है। और आज भी वो उसकी हेल्थ के संबंध में भी उसका उपयोग किया जा रहा है। इतना ज्यादा वहां से है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से आज के स्वास्थ्य के बारे में भी, और सिर्फ स्वास्थ्य इंसान का नहीं बल्कि पौधों का भी स्वास्थ्य जो है वो संगीत से ठीक किया जाता है। तो ये इतना बड़ा उसका महत्व है। और हमारे यहाँ की जो 80,000 तो राग हैं जिनको कि नाम दिया जा सकता है, और लोग तो बहुत ही ज्यादा जानते हैं। तो मेरा सुना और पढ़ा जो बातें हैं वो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो ढोल जो है वो एक सिंबल है संगीत का, जिससे कि सारे संसार की उत्पत्ति हुई है।
और आज भी सारे संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसको सही तरह से जानने के लिए भारत से बड़ा कोई हमको जगह नहीं लगती, भारत से ज्यादा, जहां पे कि संगीत के विषय में इतना उसको जोड़ा गया है, समझा गया है। तो उसको अगर कहा जाता है ढोल को ताड़ना, तो उसको उस आधार पे लेना चाहिए। उसको पीटने की, अगर तुलसी बाबा को अगर सही में पीटना लिखना, तो ये सब पीटन के अधिकारी, सब वो शब्द बैठता है। मैं भी थोड़ी बड़ी कविता लिखता हूँ, अगर बैठ जाता शब्द तो वही लिखते। या सब अगर मारने की बात हुई तो बोलते सब मारन के अधिकारी। ये ताड़न शब्द ऐसा लिखा, तो उसका मतलब हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए वहां के अपने संदर्भ में। तो ढोल की तो बात यह है, गंवार में हूं ही मैं, मेरा परिवार गांव में रहता है और वहां पे संयुक्त परिवार है, और अक्सर गांव में संयुक्त परिवार होता है। और अगर संयुक्त परिवार नहीं तो एक स्टैंडर्ड फैमिली के हिसाब से मानते, पड़ोसी भी परिवार का ही माना जाता है। बल्कि वहां पे अगर गांव की बेटी कहीं दूसरी जगह विवाह हुआ है तो पूरा गांव उसको अपनी बेटी की ससुराल मानता है। और हमारे यहाँ के अभी भी कुछ परंपराएं हैं कि यहाँ तक कि वहां के उस गांव के कुएं में जो बड़े हैं, बड़े भाई के रूप में हैं या चाचा और या पिता के रूप में हैं, वो वहां पे पानी भी नहीं पीते हैं, उस गांव में पानी नहीं पीते। ये वहां का परिवार की व्यवस्था है। तो इसको इस तरह से गंवार का मतलब उसको समझने की बात है, वहां की व्यवस्था अभी भी नहीं समझ। आजकल तो मुझे लगता है कि लोग समझने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी जब सिटीजन बना दिया गया, हमने प्रपोज किया है कि अगर बनाना ही है तो एक विलेजन भी बनाना चाहिए। जिसे आप सिटीजन बनाए उसे विलेजन बनाए। जब भी 70% लोग अभी भी गांव में ही रहते हैं, तो कभी आधे से ज्यादा तो लोग कभी शहर गए ही नहीं, और फिर भी उनको हमने सिटीजन बना दिया। तो ये नहीं, मुझे एक कविता मिल गई, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये बात सही है। मैं गंवार हूं, कविता मिली है मुझे फेसबुक पे, किसी ने, मैं ढूंढ रहा था, तो मैं गंवार और गधा हूं, क्योंकि वचनों से अपने बंधा हूं। तुम होशियार हो और हंस हो, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञाओं के ध्वंस हो। हमने जो कह दिया सो करते रहे, अपने कहे पर मरते रहे। तुमने जो कहा सो कभी नहीं किया, जीवन इस तरह से सुख से जिया। तो इस तरह से हम अपने वहां पे बात की बड़ी बदधरी बोलते हैं लोग, हमारी भाषा में जो बात को अपने धरता है, रखता है, उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। और अगर इसको जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ लीजिए कि रामायण में ये लिखा हुआ है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अगर ये कर देखना है तो वहीं देखिए। अगर इसको देखना है कि ये वचन तोड़ा कैसे जाता है, तो पार्लियामेंट में चले जाइए और वहां दलाल स्ट्रीट में चले जाइए, जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, और खूब धड़ल्ले से दिखाई पड़ेंगी किस तरह से लोग खुलेआम अपने वचनों को तोड़ते हैं। और इस तरह से भारत की व्यवस्था को गांव में ही किया जा सकता है। तो गांव को के बहुत सारे पहलू हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह पे पुस्तक में आएगा ये सारे, कि गांव की इकोनॉमिक्स क्या है, गांव की सोशलिज्म क्या है, गांव में कम्युनिज्म क्या है, जो कि बिना कम्युनिस्ट को बुलाए दिखाई पड़ता है। वहां पे हर कोई अपने एक दूसरे को मामा, काका, भैया, बाबू, चाचा, बुआ, फुआ, मौसी यही बोलता है। कोई हमको बलराम सिंह नहीं बोलता आज तक। और अभी फेसबुक पे भी सभी लोग यही काका, मामा, फूफा ही बोलते हैं, जबकि मैं उनको कभी याद भी नहीं रखा, कभी याद ध्यान भी नहीं रहता कौन लोग हैं, क्योंकि मैं गांव में इतना नहीं रहता हूँ। तो इस तरह से गांव की व्यवस्था। दूसरा है, तो ढोल गंवार की बात हो गई। अब शूद्र की जो बात होती है, शूद्र वर्ण व्यवस्था में है और इसका दुरुपयोग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका के कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग हुआ है, उसको किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए। हमको लगता है कि भारत की व्यवस्था में, अपनी परंपराओं में ही ये बाकी बातें हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जहां तक ग्रंथों की बात है, उसको हमको समझना चाहिए। वैदिक सोसाइटी में प्रजा माना गया है, और शूद्र जिसको कहते हैं उसमें किसी को कम या ज्यादा नहीं माना गया, मुझे तो नहीं मिला है। और उनमें ही इतने गुण हैं कि वो भगवान हो सकते। प्रजापति जो हैं, ब्रह्मा जिनको कहते हैं, वो प्रजापति, वो प्रजा के सबसे जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है। उसी तरह से विश्वकर्मा, वो भी देवता हैं, जिनको ये देवत्व जो अगर किसी को प्राप्त हो सकता है, तो मुझे लगता है कि और किसी भी वर्ण को नहीं बताया गया है, सिर्फ शूद्र वर्ग को ये बताया गया है, उनके अंदर देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको और उनको वो करना चाहिए। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसको मान के, लेकिन उनका स्वयं का इतना भाव होना चाहिए। मैं अपने स्वयं को शूद्र मानता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो भी कोई काम वेतन लेके करता है वो शूद्र है। तो इसमें क्या बुराई है? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर से सारे शूद्र हैं, इसमें क्या बुराई है? सब अच्छे अच्छे काम करते, सारे लोग तो बनना चाहते हैं। डॉक्टर क्या करता है? सफाई करता है। इंजीनियर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है। तो उसमें
इसको ये मानना कि नहीं शूद्र कम कहीं से नीचे आ गए, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज की सोसाइटी में ऐसा हुआ है, लोग करते हैं, उसके कारण यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्योंकि विषय और है तो उसको। लेकिन मैं सिर्फ ये एक जगह पे करना चाहता हूं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है 4थे चैप्टर में। तो गुण कर्म के आधार पे होता है जो हम कर्म करते हैं। मैं अगर प्रोफेसर हूं और वेतन लेता हूं तो मैं शूद्र हूं, इसमें क्या बुराई है? हमारा गुण कर्म वही होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है, ये 18 चैप्टर के 44वां जो श्लोक है उसको लेकर है। इसकी बहुत लोगों ने इसका दुरुपयोग किया हुआ है। उसमें यह परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, ऐसा कहते हैं। परिचर्यात्मक मतलब सेवा करना दूसरों की, शूद्र का स्वभाव है, ऐसा करते हैं। कभी कभी बोलते हैं बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वभाव है। लेकिन इसमें एक चीज हमने प्रोफेसर अपर्णा धीर खंडेलवाल जो हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, फैकल्टी हैं, उनके साथ, वो संस्कृत की हैं, उनके साथ पिछले 3-4 साल से रिसर्च करके, और इस पर हमने ये बहुत सिंपल सी, जो मैं केमिस्ट्री का आदमी हूं, मुझे ज्यादा तो संस्कृत के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री का हूं इसलिए हर शब्द को भी केमिकल के आधार पर ही देखता हूं। इसमें लिखा हुआ शूद्र से अपि, शूद्र का भी स्वभाव है। इसके पहले वैश्य का है, क्षत्रिय का है और ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद ये आखिरी में लिखता है कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र से अपि स्वभावजम। इसका मतलब है शूद्र का भी स्वभाव है। इसका मतलब सेवा करना सबका स्वभाव है, और ये भारत की परंपरा है। सेवा ही तो हम करते हैं, सभी को सेवा करनी होती है। हम अपने को दास मानते हैं, ऐसा अपने आप जब मानते हैं। दूसरा अगर हमको कोई दास बनाता है तो हम तो स्लेव हैं, लेकिन हम अपने को मानते हैं। इसका मतलब हमने सेवा के भाव से किया। माँ जो है सेवा करती है, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो किसी तरह से कम हो गई। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है ये जानना। इस पर हमारा एक आर्टिकल है, और उसको मैं रुचि जी आपको इसका रेफरेंस दे दूंगा, जिससे कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम नारी पर जाते हैं थोड़ा सा। और हमारे यहाँ में नारी की व्यवस्था में ऐसा हुआ है कि नारियां स्वतंत्र रूप से अपना मठ चलाती थी। जैसे स्वयं प्रभा रामायण काल की नारी हैं, साध्वी हैं, देवी हैं, जो उनके अंदर बड़ी शक्ति थी। वो यहां से वहां लोगों को भेज देती है। ऐसा मुझे नहीं मालूम कि साइंस में इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो सकता है तो हमारे यहाँ पे था। और आज उसका उपयोग देखने वाली बात है। आज भी भारत ही एक ऐसी धरती है जिस पर कि नारियां अपना मठ चलाती हैं। यहां तक कि मदर टेरेसा, जो कि ईसाई धर्म को मानती थी, आपको दुनिया में कहीं कोई मदर टेरेसा और नहीं मिलेगी, सिर्फ भारत में मदर टेरेसा बनी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उनका इतना आदर है। तो यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग भी अगर नारियां कुछ अपना चलाना चाहती हैं तो चला सकती हैं। बाकी तो आप लोग जानते हैं, तस्वीर देख रही हैं, अम्मा जी की तस्वीर सारी दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध हैं, और सारी दुनिया के लोग उनको मानते हैं। सारी उसी तरह से सिस्टर शिवानी भी हैं, रितंबरा जी हैं, ये सब लोग अपने मठ चलाते हैं। ऐसे ये एकदम अनोखा है, और जगह पे कहीं होता ही नहीं सारे संसार में। नारियों का इतना ज्यादा मान है, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अपने आप नहीं होता। हमारे यहाँ हर चीज को उस दृष्टि से देखा गया। कैकेयी भी है और कैकसी भी है। कैकेयी का जो गुण आप लोग सारे लोग जानते हैं, हम बताने की जरूरत नहीं। कैकसी जो है वो थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा तो लोग नहीं जानते हैं। कैकसी जो है वो सुमाली की पुत्री थी। माली और सुमाली भाई थे, उसमें सुमाली की पुत्री थी, जो कि उस समय उनका जो ऋषि मुनियों से झगड़ा था। उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी को विशस्त्रवा से विवाह करवा के, और रावण के मन में किस तरह से भेद डाल के और इस राक्षसी जाति को आगे बढ़ाया, ये दिखाने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं। कैकेयी और कैकसी दोनों का अपना महत्व था। उन्होंने अपने अधिकारों का, अपनी पदों का उपयोग करके, और जो भी करना चाहे, रावण जो है वो विशस्त्रवा का पुत्र तो था, लेकिन असल में उसका जो संस्कार है वो कैकसी से आया, या कि उसके नाना से आया, माली सुमाली से आया। उसी तरह से सुपर्णखा और सीता भी हैं। सुपर्णखा को हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो राक्षसी थी, वो भगवान के ऊपर, राम के ऊपर उसका मन आ गया था। नहीं, वो वहां की रूलर थी, शासक थी। वो दंडकारण्य की शासक थी, रावण की बहन थी, और उसके बहुत सारे गुण थे। उसने स्वच्छंद भाव से अपने विवाह किया था। रावण को पसंद नहीं था, उसने उसके पति की हत्या कर दी, वो दूसरी बात है। लेकिन वो उसके अंदर बहुत सारे सेना के खरदूषण उसके अंतर्गत काम करते थे।
वो वहां की शासक थी। तो उसने जब राम को देखा तो ये नहीं है कि उसका मन आ गया, उसे ऐसे कह सकते हैं लोग, मैं सबको स्वतंत्रता है जो कहने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो जाके ये देखना चाहती थी आए क्यों यहाँ पर, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी उसकी सूचना रही होगी, गुप्तचर रहे होंगे। तो उसने जो भी बात किया, वो इसको हम दूसरी तरह से घटना दिखाते हैं, बताते हैं, बात दूसरी है, लेकिन ये है कि उसके अंदर अपने भाव थे, विचार थे, स्वच्छंदता थी, शक्ति थी, बल था, बली थी, वो सेना में लड़ती थी। तो सारी चीजें सूर्पनखा के पास थी। उस तरह की सीता भी उसी समय थी, जो कि वो भी कम नहीं थी। धनुष, शंकर जी का धनुष जो कोई नहीं उठा सकता, तो उठा के वहां सफाई करने लगी। ऐसा हुआ। उन्होंने जब राम जंगल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगी, और उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में विजयी हुई, तब राम के साथ गई। वो रावण को जब आया उनसे भिक्षा मांगने, तो उनको पता था ये छली है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दशरथ की पुत्र बहू के यहाँ कोई मांगने आता है कोई चीज तो हम उसको ना दें, इसलिए उन्होंने दिया और उसको उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार किया। इस तरह से कई दिखाए जा सकते हैं। दोनों आप अपने में एक तरह से बहुत ही बलवती थी, विचारों से, शरीर से और भाव से, कर्तव्यों से। तो दोनों तरह की चीजें हमको देखना चाहिए, नारियों के अंदर था, हमारे यहाँ पे था। जिसको जो मानना है वो मान ले। तो सीता जी का मैं ये दिखा रहा था कि सीता जी ने अपने मतलब अपने पति से, ये वाल्मीकि रामायण की बात है, उन्होंने पति से अपने पूरी तरह से संवाद किया, और उनकी सास जो थी वो उसकी रेफरी थी, और उन्होंने अंत में ये कहा कि सीता सही कह रही है। सीता का सारा काम जो है वो अपने पति के साथ जाने में ही है। अभी आजकल के युग में थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होगा कि अगर कोई जंगल में जा रहा तो लोग बोलेंगे हम तब तक हम मायके चले जाते हैं, जब आप वापस आइएगा तो फिर मिलेंगे, तो फोन ऑन करते रहिए बीच बीच में, ऐसा ऐसा लोग मान लेंगे। लेकिन उस समय की बात नहीं थी। नारियों का उस समय बलवती नारियां होती थी, बलवती नारियां होंगी तो इस तरह से कर सकती हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। अब हम, एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में थोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास, उस समय अकबर का राज हुआ करता था, उस समय कबीरदास भी थे, वो भी अवधी भाषा में बाय द वे लिखते थे। बहुत सारी चीजें, उन सारे दोहे जो है उनके अवधी भाषा में है, और एक दूसरे से संपर्क भी था क्योंकि दोनों बनारस में एक समय गुजार चुके हैं। और तुलसीदास का जो ये रामायण लिखने का कहानी, तो उनके बारे में आप लोग जानते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन उनका ये मानते हैं कि उनका जन्म जो है सोरोन कासगंज में हुआ, राजापुर में नहीं हुआ है। हालांकि राजापुर में वहां पे बनाया हुआ, मैं गया हूं, देखता हूं। वो सोरोन जो है वहां पे अलीगढ़ के पास है, सहारनपुर के पास है। उनकी भाषा अवधी भाषा नहीं रही होगी। उन्होंने अवधी में क्यों लिखा और कब लिखा? जब लिखा जब वो 75 साल की उम्र के थे। तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह कोई दिमाग में कोई चीज दो लाइन आई उन्होंने कविता लिख दी, ऐसा नहीं। उन्होंने इस तरह की समय लिया, उसमें ऐसा कहते हैं वेद पुराण आगम निगम खुद ही लिखा हुआ उन्होंने। ये सारी चीजों को समाहित करके तब उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया, रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और अवधी में क्यों लिखा? क्योंकि कहानी अगर अयोध्या की है तो दूसरी भाषा में, इसलिए आज रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहां की भाषा, वहां की कहानी। अभी आपने मूवी में देखा होगा कि जब माली और दूध वाला और रसोईया अभी भी हिंदी मूवी में भी हो तो वो अवधी ही बुलवाते हैं उससे। हालांकि लोग कभी उसको गलती सोचते हैं भोजपुरी बोल रहे हैं, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे भोजपुरी बोलते हुए, अवधी बोलता है वो। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र के भैया लोग वहां बंबई में गए हुए हैं, सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर वो अवधी बोल दिया इसका मतलब है कि उधर भैया लोग गांव का है, और इसके मतलब उसका एक ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए उस भाषा में। इसीलिए तुलसीदास पहले मुझे लगता है कि निर्देशक थे उस समय के, उन्होंने, उनको मालूम था कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो अवधी भाषा का उन्होंने उपयोग इसलिए किया कि कहानी वहां की है, इसलिए उस भाषा में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा। बाकी और भी उसकी विशेषताएं हैं, हो सकती हैं, लेकिन ये हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है तुलसी बाबा के बारे में जानना कि 75 साल की उम्र में सारी परिस्थितियों को समझ बूझ के तब लिखना शुरू किए। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। एक उदाहरण के लिए हम दिखाते हैं जिसमें मैं रिसर्च करता हूं। रुचि जी ने थोड़ा सा परिचय दिया कि मैं विज्ञान में हूं और काम करता हूं, बाचुलानम न्यूरोटॉक्सिन पे काम करता हूं। ये नर्व और मसल पे काम करता है। सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं, इसमें आप ज्यादा चिंतित नहीं होइए कि बहुत ज्यादा साइंस बताने वाले हैं। ये नर्व है और इसके पीछे मसल है। हमारी सारी गतिविधि, बोलने चालने, जेस्चर करने, उठने बैठने, आसन प्राणायाम करने, जो भी करते हैं, ये बिना नर्व मसल के, कम्युनिकेशन के नहीं होता। कम्युनिकेशन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन, उसकी वजह से होता है। तो मेरा क्षेत्र जो है
इस पर काम करने का है, जो टॉक्सिन काम करते इस पे हम काम करते हैं, वो इसको ब्लॉक कर देता है, पैरालाइज कर देता है, लोग इसमें मृत्यु भी हो जाती है। कोरोना तो कुछ भी नहीं है, जितना ज्यादा ये जो टॉक्सिन जिस पर मैं काम करता हूँ, 100 बिलियन विद बी बिलियन टाइम्स, सांप से 5 मिलियन टाइप, सांप जहर से 5 मिलियन टाइम्स होता है। सेलेक्ट ए एजेंट मानते हैं उसको, टीयर 1 का कैटेगरी का यहाँ पे एजेंट बोलते हैं। तो वो बड़ा खतरनाक है, और उसको अब ये दिखाना है, मैं ये चाहता था ये चीज उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसा दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जिससे लगे कि बड़ा खतरनाक है। तो उसको खतरनाक दिखाने के लिए हमने क्या किया है, शार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। अब ये ऐसे कहने के लिए तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर में शार्क कैसे घुसेगा? अभी इसको जाके 1000 साल बाद जिसको पता नहीं हो और शार्क बोलेगा, या तो शार्क, ये तो आदमी इतने बड़े रहते होंगे, उनकी कोशिका इतनी बड़ी थी, उसके अंदर शार्क घुसता हो, या कि उस समय शार्क इतनी छोटी रहती होगी कि वो कोशिकाओं में जा सकती है। लेकिन इसका दोनों का ये मतलब नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं कि बड़ा खतरनाक है, और ये सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जाके करता क्या है, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से जो साहित्य लिखा जाता है उसमें ये भाव पद किया जाता है, रखा जाता है, जिससे लोगों को समझ में आए। तो ये इसको समझना चाहिए। इसी तरह से गैया कॉन्सेप्ट थी, जिसको गैया जो है ग्रीक में अर्थ को, धरती को बोलते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ भूमि देवी है। अब गैया कॉन्सेप्ट 1960s में उसको लोग बुरा मानते थे, हंसते थे इसके ऊपर। साइंस वालों की बात कर रहा हूं। अब ये पहले कहा जाता था साइंस ऑन ए पेगन प्लेनेट। अब इसी चीज को आजकल विज्ञान ने मान लिया हुआ है, क्योंकि अब पता लग रहा है सस्टेनेबिलिटी की तरह क्या बातें हैं। उसी तरह से भूमि देवी के अगर बात समझने की कोशिश करें कि वो उल्लू की सवारी क्यों करती हैं, वो कैसे गहने क्यों पहनती हैं, सारे सिंबॉलिक हैं, और उसको सिंबॉलिक को जानना चाहिए। उसी तरह शंकर जी का भी जो चंद्रमा है, ओम शब्द है, वो गंगा जी बहती हैं, सारी चीजों में इन्वायरमेंटल क्या तरीका है, ये हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जबकि इसमें भी कंट्रोवर्सी अभी भी होती है। तो और मैं आपको आखिरी में बताऊं कि केमिस्ट्री भी पहले साइंस माना ही नहीं जाता था। ये तो माना जाता था कोई इधर उधर चीज बना के बेचते हैं लोग। 150 साल 200 साल पहले इसको विषय नहीं माना, आज ये बहुत बड़ा विषय माना था। केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जब चीजों को नहीं समझते हैं तो उसका हमारी भ्रांतियां फैल जाती हैं, और जब समझते हैं उन चीजों को तो उसी का उपयोग किया जा सकता है। अब इस बात के बाद मैं ये करना चाहता हूं कि ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी का जो चित्रण किया गया है, उस चित्रण में हमको ये समझना पड़ेगा कि ये विषय कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किसने कहा है, कब कहा है, और उसका अर्थ क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। अब वो रुचि जी ने ये बात शुरू में बताई कि वो जब वहां पे समुद्र के किनारे बैठे थे, और वहां पे किसी विभीषण ने उनसे कहा कि आप इस पर समुद्र की पूजा कीजिए, वो आपके रास्ता बताएंगे, आपको देंगे, कैसे देंगे। तो उन्होंने पूजा किया 3 दिन, और फिर विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अब ये सोचना कि समुद्र, जैसे कि हमने कहा कि बानर जो है, जो हम बंदर को मानते हैं, उसमें बानर में कभी आप देखें तो उनकी स्त्रियां जो है एकदम साधारण स्त्रियां, साड़ी पहन के दिखाई पड़ती हैं, और जो पुरुष हैं वो दिखाई पड़ता है कि उनके मुखौटा लगा हुआ है, वो बंदर की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये सारी चीजें वहां के जो वन के लोग थे, बानर का मतलब वन के जो लोग थे, उनके आधार पे वो दिखाई पड़ता। उसी तरह से जब समुद्र की पूजा हो रही थी, ये समुद्र पानी निकल के नहीं आने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। क्षमा कीजिएगा जिनको कभी बुरा लगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि ये इस तरह से है कि हम इसमें पानी वहां से बन के कोई आएगा। उसमें कहते क्या है कि कनक थार भरि मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजिता माना। विप्र रूप, विप्र किसको कहते हैं? ऐसे कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, वेदम पाठात भवेत विप्र। जिसको वेद का ज्ञान होता है वो विप्र होता है। इसका मेरे मतलब ये होता है कि ये जो काम है, वहां पे जो समुद्र के किनारे रहने वाले होते थे, वो उसमें कोई ज्ञाता रहा होगा, जिससे ही अनुनय विनय कर रहे थे राम। अब उसको हमने समुद्र को इतना अतिशयोक्त बना दिया है। हो सकता है कि ऐसा भी रहा हो, लेकिन मुझे आज के समय में समझने में ज्यादा आसान होता है कि इस तरह की बात हम समझें
कि वहां के जो, जैसे कि नदी पार करनी थी, गंगा जी पार करनी थी, तो राम ने तो नहीं धनुष उठाया कि पार इसको सुखा दो, हमको जाने दो, नहीं तो हम सुखा देते हैं। उन्होंने तो वहां नाविक को ढूंढ लिया, नाविक आया, जो भी उसने कहा उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो इसलिए उनको ये ज्ञान था कि ऐसा होता है। ऐसे जो हम और भी बात करते हैं, तो जैसे अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि भी जो है वो एक इंसान के रूप में प्रकट होता है। तो उस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि रामायण में एक मूर्तिमान किया गया है किसी को, लेकिन उसमें ये मान सकते हैं कोई ज्ञानी व्यक्ति था। इसी तरह से नल नील की बात वो बताते हैं समुद्र आके, कि नल नील आपके यहाँ है, तो नल नील तो वहीं पे थे, वो खुद ही बता सकते थे हम बना सकते हैं, उनकी क्या जरूरत थी विप्र आके बताए उनको। लेकिन ये प्रक्रिया थी। क्यों प्रक्रिया क्यों थी? कि वहां पे समुद्र का सहयोग चाहिए, समुद्र के लोगों का सहयोग चाहिए। मैं भी कहीं जाता हूं तो लोकल लोगों को ढूंढता हूं। मैं पटना में जाता हूं तो हमको रीना सहाय जी ने मदद किया, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वहां पे दूरदर्शन में जाना था तो इन्होंने मेरी मदद की। ऐसे तो मैं जा सकता था। तो इस तरह की बात इसको मान के करना चाहिए। उसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये देखने वाली बात है कि तुलसी बाबा क्या लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये यहाँ पे ढोल गंवार सुयुद्ध पसुनारी जो है 58वें दोहे के बाद तीसरा जो चौपाई है वो है ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना की बात हम पहले कर चुके हैं कि इसको शायद परिमार्जित किया गया है, लेकिन इसके पहले देखना जरूरी है या क्या कह रहा है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। जब कोई अपना अवगुण देखता है इसका मतलब विद्वान है। जो सबके दूसरे के अवगुण देखता है वो विद्वान नहीं, मूर्ख होता है। तो ये जानना है। फिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये चीज समझना चाहिए। और उसके बाद ये अभी हम उस पर आते हैं। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथिन गाय। ये कहते हैं कि आपकी प्रेरणा से, इनकी माया से ही सृष्टि का सृष्टि जो बनती है। तो अब गगन समीर अनल जल धरणी एक क्रम में लिखा हुआ है। और ये क्रम दर्शन जिसको पता है, दर्शन वालों को पता होगा कि 5 तत्वों में आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, तब पृथ्वी तत्व, ऐसे ही सृजन हुआ है हमारे यहाँ की कॉस्मोलॉजी के हिसाब से। ऐसे तुलसी बाबा ने कहीं और लिखा हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। वहां पे इसकी जरूरत नहीं, उन्होंने ये नहीं रखा हुआ है कि क्रम, यहाँ पे क्रम रखा हुआ है। और इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। जड़ करनी मतलब ये मूल है। यहाँ जड़ का मतलब मूर्ख नहीं, मूल है। जो जड़ मतलब मूल, जड़ होती है तो रूट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो रूट है। ये सारी चीजों के रूट हैं, ये मूल हैं। और इस तरह की इनका क्रम है। और फिर आप जब देखेंगे अब कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल जो है गगन की तन्मात्रा ध्वनि है, उससे ढोल से निकलती है। नारी जो है वो पृथ्वी का रूप मानते हैं, इसलिए धरती का रूप बनते हैं। और बाकी 3 भी आपको पता लग जाएंगे कि समीर अनल जल, ये गंवार शूद्र और पशु को इंगित कर रहे हैं। और सकल ताड़ना के अधिकारी या ये सब तारण के मतलब ये समझने की बात है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग साधारण रूप से मानते ठीक है वो माने, उनके साथ अगर प्रताड़ना होती तो वो उसको जरूर क्वेश्चन करें। और ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जो लोग उसको विषय के भाषा के रूप में जानना चाहते हैं, हम जैसे हमने कहा, तो भाषा के रूप में उसको ताड़ना का मतलब समझना होता है। लेकिन जो लोग उसके और गहराई में जाना चाहते हैं तो उसकी गहराई यहां पर आती है। और उसका यह है कि उत्पत्ति जो है ब्रह्म। और इसके लिए मैं स्वामी श्री शंकराचार्य जो पुरी के मठाधीश हैं उनके पास में गया था। और बहुत अच्छे हमारी उनसे चर्चाएं हुई थी इस पर कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वहां से प्राण शक्ति आती, प्राणिक ऊर्जा आती है। और उस प्राणिक ऊर्जा से आकाश तत्व निकलता है। और जैसे आपने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग क्यों हुआ, मतलब इसका मतलब कि आवाज निकली, ध्वनि निकली, वाइब्रेशन हुआ, स्पंदन हुआ। तो हमारे यहाँ वेद में भी और जैन धर्म में भी यह कहा गया है कि वाइब्रेशन, वेद में कहा गया है स्पंदन। ये इससे संसार पैदा हुआ है। तो वो आकाश तत्व आता है। आकाश तत्व में जो है वो ढोल बताया गया है। और इसकी बड़ी महिमा है कि गणेश जी का ढोल जो है बड़ा प्रसिद्ध है। गणेश जी कई वादन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ढोल है। तो इस पर और चर्चा काफी की जा सकती है, घंटे भर तो इसी में लग जाएंगे कि हम गणेश जी और ढोल और कॉन्शसनेस और आकाश तत्व और बिग बैंग थ्योरी क्या है। फिर लेकिन आज का समय हमको जल्दी से आगे बात बढ़ाना है, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बात कर रहे हैं। इसलिए वायु का मतलब हाइड्रोजन पहले बनता है। और हाइड्रोजन अभी भी जो
हमारा सूर्य है उसमें हाइड्रोजन बम ही फट रहे हैं, तो उसको गांव से कैसे जोड़ा गया? हम वायु का जो वो होता है वो स्पर्श होता है, वहां का उसका जो तन्मात्रा है स्पर्श है, जैसे आकाश का ध्वनि है, तो स्पर्श का मतलब कनेक्शन, जैसे मैंने कहा अभी बताया था कि गांव में सारे लोग बड़े कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो इस उस चीज को इंगित कर रहा है यहाँ पे। और जो शूद्र जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है कि वायु के बाद फिर हमारे पास तेजस अग्नि जो आई है। अग्नि तो ऊर्जा तो होती ही है, सारे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती तो मैं सुबह उठ के यहाँ पे आपके लिए क्यों बैठता? और चाहे वो पैसे के लिए बैठूं, चाहे वैसे हमारी इच्छा हो, तो सारी शक्ति जो है वो शूद्र की शक्ति होती है। वो आज के शूद्रों के उनको उनका स्थान देना चाहिए, उनको उस तरह से उनको उनका मान करना चाहिए, उनसे जारी इनोवेशन उन्हीं से आएगा। ऐसा जितने शूद्र हैं यही लोग करते हैं, हम अपने को भी उसमें शूद्र मानते हैं। और इस तरह से अब लेकिन इसमें जो भ्रांतियां हुई हैं, तो शूद्रों की खोज भी हमको करना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर इसकी चर्चा करते हैं या कोई आज सवाल पूछता है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली होगा तो वही जो करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। इसी तरह से वाटर मैटर जो है वो पशुओं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि सबसे ज्यादा स्वाद की जो चीजें हैं वो सबके शक्ति, स्वाद वाली शक्ति जो है, जिसका जल का जो की तन्मात्रा है वो पशुओं में पाई जाती है। इस पर भी काफी चर्चा हो सकती है और हम जो पुस्तक लिख रहे हैं उसमें ये सारी चीजें रखेंगे। और आखिरी में धरती जो है वो नारी का रूप दिखाते हैं, क्योंकि ये सारी सहन शक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा जो है वो धरती है। जैसे मैंने अभी गैया कॉन्सेप्ट दिखाया, भूदेवी दिखाया, वो आज के हमारे सामाजिक जीवन में नारी ही है। और नारी का इसलिए नहीं कि वो बड़ी महान है, बल्कि वो महानता का काम कर सकती है, ये चीज उसके अंदर जाना है। जिस दिन वो उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाएंगे, वो किसी को उसको एम्पावरमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर उसी की गोद में सारा संसार खेलता है, लेकिन वो समझना पड़ेगा कि उसकी गोद में संसार खेलता है और उसको अपना स्थान लेना पड़ेगा। अब ये इसका कनेक्शन कहां से है? तन्मात्राओं से है। तन्मात्राओं के बड़े जैसे हमने कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आयुर्वेद का विषय है। इसको मेडिकल सिस्टम में डालते हैं, इससे उपचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पौधों का भी उपचार किया जा सकता है। ये हमारे यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी चल रही है सारे संसार में, सब तोड़ फोड़ मचा हुआ है आधुनिकीकरण के कारण, उसकी अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं। और इससे जो है इसमें हमको अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का ज्ञान पूरा होना चाहिए, और उनके हम क्या कैसे बोलें, कब बोलें, किस तरह से बोलें, किससे बोलें और किस भाव से बोलें, ये सारी चीजें हमको हमारी कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा, ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से अपने बस में, मन के बस में रखना पड़ेगा। और फिर मन को अपनी बुद्धि के बस में, बुद्धि को चित्त के बस में, चित्त के बाद फिर अंतःकरण पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गूढ़ बात है ये समझने के लिए। इसमें तो कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। आदर्श हमारे ऐसे ही होते हैं जिनको हमको एक जन्म नहीं कई जन्म भी लगता है। नहीं, एक जन्म में तो कम से कम बहुत मेहनत करें तो कहीं ये थोड़ा ज्ञान भी होगा। तो इस तरह की बातें, और इसका जो सांख्य फिलॉसफी है, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सारा सांख्य फिलॉसफी की बात मैं कह रहा हूं यहाँ पर। तन्मात्राएं जो हैं वो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बाद महत, उसके बाद की जो बात होती है वो है शिव और शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति। ये तब वहां पर हम पहुंचते हैं। तो यहां तक जाने का ये रास्ता है। तुलसी बाबा ने किस भाव से कैसे लिखा, किसके लिए लिखा, वो तो हमारे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो उस तरह से हम करते हैं। लेकिन बात ये वहां तक पहुंच सकती है। तो हमको लैंग्वेज, फिर से आई वांट टू कम बैक टू लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की क्या महत्व क्या है। अगर हम लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि हम एक अवधी भाषा के एक शब्द ताड़न को नहीं समझ पा रहे हैं और सारा तामझाम बिगड़ गया है। उसी तरह से लैंग्वेज पे लोग स्टडी करते हैं, किसी लैंग्वेज का कितना प्रभाव है। तो अंग्रेजी का बड़ा प्रभाव है, ऐसा स्टडी किया गया है। चाइनीज नंबर 2 है, लेकिन उसके नंबर बहुत ज्यादा है। हिंदी जो है नंबर 10 पर है, जबकि बोलने के हिसाब से ये तीसरे चौथे नंबर की भाषा है, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि प्रभाव करने के लिए जियोग्राफी, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, नॉलेज और मीडिया, ये सारे डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें इसमें डालनी पड़ती हैं। तो भाषा के
का बड़ा महत्व है और उसमें अवधी भाषा भी जो है वो नंबर 63 पर है, अवधी भाषा। इसके पीछे बहुत सारी भाषाएं हैं, मंगोलियन, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, ये सारी भाषाएं इसके पीछे हैं, बहुत सारे देश की भाषाएं इसके पीछे हैं। अवधी का महत्व बढ़ सकता है और भी बढ़ सकता है अगर हम इस चीज को अच्छे समझें, और उसको समझने के लिए इसकी हिस्ट्री है। ऐसे आधुनिक हिस्ट्री तो करीब 13 सेंचुरी की है, 12 सेंचुरी की है, लेकिन इसकी और पुरानी हिस्ट्री भी है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं वेरी क्विकली कि भाषाओं की उत्पत्ति जो अगर हम अब चार्ज नहीं लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी संस्कृत भाषा को भी कहा गया है कि बाद में आई ये भाषा। इंडिक लैंग्वेज जो है 4600 साल पहले आई। इसके पहले जो भाषाएं थी वो और इंडो यूरोपियन भाषाएं थी, ऐसा कह के माना गया। और फिर प्रोटो इंडो यूरोपियन भी भाषाएं बना दी गई। तो इसमें ये दिखाई पड़ेगा, अवधित इसमें लिखा भी नहीं हुआ है। सिंधी और रोमनी, उर्दू, हिंदी, ये सब बिहारी, ये सब भाषाएं लिखी हुई हैं। एकदम बिल्कुल मतलब निग्लिजिबल, उनको मार्जिनल बना दिया गया है। तो मैं ये आपको आज ये दिखाना चाहता हूं, ये बनाने वाले लोग बनाते हैं। जैसे कि विज्ञान का मैं फिर से सहारा ले रहा हूं, एवोल्यूशन क्या है, ये इंसान ने बनाया। तो पहले उसने कहा जिसका ब्रेन बड़ा वो सबसे ज्यादा इवॉल्व होगा, तो हाथी आगे आगे। बाद में कहा कि नहीं नहीं, ये तो हाथी बहुत बड़ा हो गया, इतना विद्वान नहीं हो सकता, हम लोग उससे ज्यादा विद्वान होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसा करो कि उसके शरीर के वेट से डिवाइड कर दो। तो उन्होंने डिवाइड किया, हाथी तो बहुत पीछे हो गया, लेकिन छछूंदर सबसे आगे आ गया। तो बोले ले ये भी नहीं ठीक हो सकता, छछूंदर हमसे ज्यादा इवॉल्व कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर एक फैक्टर निकाला कि ब्रेन वेट डिवाइड बाय बॉडी वेट, उसको टू द पावर ऑफ 0.69, देखिए इंसान सबसे आगे है। तो जो भी बनाता है, जैसे लोग कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर, तो वो अपने हिसाब से लिखता है। उसी तरह जो लिख रहा है अपने हिसाब से, इंसान बना रहा है तो अपने हिसाब से लिखेगा। इसलिए जब यूरोपियन लोग बताएंगे तो आपको बताएंगे ही कि मार्जिनल है आप, वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि आप मेन है इसमें। अब मैं उसकी बात, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ वो इसी तरह से उन्होंने और भी सिस्टम किया हुआ। आई एम गोइंग टू स्किप, सॉरी। ये ट्रिनिटी वाली कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ये भी उधर से आई है, लेकिन आई एम गोइंग टू स्किप दैट। आई वांट टू टेल यू दिस, ये जेनेटिक्स का मैप है ये, और 2013 में नेशनल जियोग्राफिक ने पब्लिश किया था। IBM वाले ने इसकी रिसर्च करवाई थी। लिखा हुआ टाइटल, आउट ऑफ अफ्रीका राउट इनटू इंडिया एंड पीपलिंग ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब सारा संसार ही। उस समय जबकि बात हो रही है 60,000 ईयर्स पहले की बात हो रही है, आज की बात नहीं है। 60,000 ईयर्स पहले ऐसा मानते हैं कि इंसान, जो आज का जो आधुनिक इंसान है, वो अफ्रीका में शुरू हुआ। फिर पता नहीं क्यों उसके मन में आया कि हम चलते हैं इंडिया और थोड़ा घूम के आते हैं, कुछ पिलग्रिमेज वगैरह करके आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, उसका कारण था। और लेकिन आया इंडिया, ये तो निश्चित है। हम सिर्फ भी आज ये कहना चाहते हैं कि इंडिया आया। इंडिया से जेनेटिक्स बता रही सारी दुनिया के लोग इंडिया से गए, सारी दुनिया के लोग इंडिया से गए। अब ये कहे कि कोई कि ये बोले ही नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी इनकी, ये जाके जब यूरोप में गए, वहां पे यूरोपियन, प्रोटो यूरोप, इंडो यूरोपियन भाषा वहां पे यूरोप में पैदा हुई। तब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 30-40 हजार साल तक ये लोग मौन व्रत धारण किए थे, जहां पैदा हुए कुछ बोल नहीं रहे थे। जब यूरोप में गए तो इनकी आवाज खुली और वहां से उन्होंने भाषा सोचा कि अपने यहाँ पे जहां से आए वहां उन लोगों को भी बता दें। ये तो बड़ा विकट लगेगा ना, बड़ा हास्यपद चीज है ये कि ऐसा होता होगा। ये इसका मतलब भाषा जो है यहीं से गई है, और उस भाषा का जो रूप है, हमारे यहाँ की कॉस्मोलॉजी, इनके यहाँ कॉस्मोलॉजी वो ये है कि एडम एंड ईव का जमाना था। हमारे यहाँ कॉस्मोलॉजी मनु शत्रुपा की है, और मनु शत्रुपा के हिसाब से मनु जो है कहाँ के राजा थे, उनके पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। तो इसका मतलब भाषा भी जो हुई होगी अयोध्या से ही निकली होगी। ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडिया में गए थे ये पहले मनु जो थे, साउथ इंडिया में थे। जो वहां पे बाढ़ आई तो मत्स्य अवतार में इनको नॉर्थ में लाया गया, तो साउथ इंडिया से भी कनेक्शन है और भाषा का भी कनेक्शन होगा। लेकिन मेन रूप से ये अयोध्या के राजा थे। इनके इक्ष्वाकु जो कि सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों चलता है। हम सारे लोग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, सारे संसार के लोग सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, और इनसे ही हमारे यहाँ इनको मानते हैं। एडम और ईव का कहानी तो 4000 BC की बात है, यहाँ की इनकी कहानी हम बता रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। तो इसको हम मान सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने अभी एक लेख लिखा, उसमें मैंने कहा कि अयोध्या जो है सारे लोगों का ननिहाल है। ननिहाल क्यों? क्योंकि मातृभाषा माता से चलती है, और हमारे यहाँ की भाषा से सब लोग चले होंगे। इसलिए सारी भाषाएं जो है, सारी दुनिया की भाषाएं जो हैं वो अवधी भाषा से चली होंगी, और इसलिए तुलसी बाबा ने जो अवधी में लिखा हुआ है उसका बड़ा मान बढ़ता जा रहा है, और उसी से ही हमको लगता है संसार का कल्याण भी होगा। और आदमी जो शब्द है, आदमी शब्द भी आदि मनु से है। आदि मनु जो सबसे पहले मनु थे, उनका आदमी जो शब्द है सिर्फ एक ही शब्द, और बाकी मैन
ह्यूमन, वोमन, मानुष्य, मानव, मनुज, सब सारी चीजें मनु से आते हैं। आदमी शब्द भी आदि मनु से आता है। तो इस तरह से हम आखिरी में जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि तुलसी बाबा ने कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो शब्द हैं अवधी की भाषा के, जो कि तुलसी रामचरितमानस अवधी भाषा में है, क्या वो शब्द स्किप कर दिए हैं अंग्रेजी संस्कृत को, और इंग्लिश में अभी भी हैं क्या? अगर यहाँ से छोड़ के गए होंगे तो लोग उनके पास होंगे। तो नियराई एक शब्द आता है जो कि 2 चौपाई में आता है रामायण की, एक जगह पे तुरंत पंचवटी नियराई, अब न तुम्हें माया नियराई। नियर का मतलब नियराई होता है संस्कृत में समीप या निकट बोलते हैं, निकट हो सकता है कि नियराई से आता हो, लेकिन डायरेक्ट इसका जो है अंग्रेजी से मिला हुआ है। इसी तरह से मैंने आधे दर्जन और शब्द ढूंढे हैं, वो नहीं लख, लुक से मिलता जुलता। अलख जो है अल्लाह, अल्लाह है वो, उसको भी जिसको देखा नहीं जा सकता, वो हमारे यहाँ का क्या शब्द है। मजूरी शब्द बंगाली मराठी में भी आता है। मूड जो है, मूड जिसको बोलते हैं, मूड जिसका खराब हो जाता है, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं मूड घूम गया उनका। और अस जो है, अस कहीं चला विभीषण तबही, उसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब एज। और गणेर के हमारे यहाँ बोलते हैं, गणेर के मतलब गेदर, घेर के जिसको बोलते हैं, वो गणेर के गेदर के शब्द भी आता है। तो ऐसे और भी शब्द हम पे काम कर रहे हैं। उमेश जी हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इससे लगेगा कि सही में हम ननिहाल जो है इन सभी लोगों का हमारे यहाँ ही है। और सॉरी अबाउट टेकिंग लिटिल बिट टाइम, बट जस्ट 2 more minutes। ये इसकी व्यवस्था को हम करना चाहते हैं, इस पर रिसर्च किए हुए, इतना मेहनत कर रहे हैं। और चूंकि अब ढोल गंवार सूद पर सुनारी की समस्या आ ही गई है, तो उसको हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि सबका अटेंशन उस पर है। हम बेस्टी और समष्टि की बात करना चाहते हैं। बेस्टी जो है वो साइकी और माइंड है, सोसाइटी बनती है उससे। हम जब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, उस तरह वाली बात। और इन्वायरमेंट उससे सुधरेगा, समष्टि उससे जुड़ जाएगी। और जब हम जिसको फिजिक्स में कहते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो बेस्टी जो है सिस्टम होगी, बाकी सब सराउंडिंग होगा। इसको साइंस के हिसाब से भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं इस पे रिसर्च करने का। और इसको यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से ही जोड़ा जा सकता है। जब रेजोनेंस हो जाता है दोनों में, तो तालमेल बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उस तालमेल बनाने के लिए हमको वसुधैव कुटुंबकम मानना पड़ता है। सारा अपने लोग हैं। अब तो हमने देख ही लिया कि सारे लोग यहीं से गए हैं, तो है ही नहीं अपने लोग। और एको हम बहुश्यामी में भी हम अपने को पूरी समष्टि से जोड़ लेते हैं यहाँ की, और उसमें फिर सबके साथ हमारी सद्भावना रहती है। और जैसे कि भगवान राम ने पशु पक्षी, जिसको ऊंच नीच आज कहते हैं, वो तो ऐसे था नहीं, लेकिन उसको भी अगर आज के हिसाब से सबरी को मानना चाहते हैं तो उन्होंने अपने से कम नहीं माना। लेकिन ये इससे होशियारी की बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एवोल्यूशन के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, और भाषा के लिए कहा जा सकता है प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा। उसी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर हरदम लिखा जाता है। हेनरी किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, नॉन चॉम्स्की ने वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी भी एक वर्ल्ड ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास आज समय नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में उल्टा रिलेशन है, और भाषा के हिसाब से और कल्चर के, संस्कृति के हिसाब से। आज की जो संस्कृति है, जो सारी दुनिया में मानी जा रही है, योग और आयुर्वेद पे आधारित मानी जा रही है, उसके हिसाब से हम एक वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा सकता है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में ये होगा कि रामत्व की वैश्विक व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसमें वचनबद्धता, जिसको मैंने पहले भी कहा था, जो कहना चाहिए वो करना चाहिए। गांव में लोग जो कहते हैं वो करते हैं, परहित के हिसाब से करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और प्रजातंत्र की बात होती है, जिसमें प्रजा का पालन होता है। प्रजा का पालन का ये मतलब नहीं होता है कि हम प्रजा को दान देते हैं, बल्कि प्रजा का आज्ञा का पालन जैसे होता है, प्रजा का पालन मतलब प्रजा के हिसाब से काम करते हैं, जो कि राम राज्य में था। और इसका आधार जो है रामायण के हिसाब से सीतात्व है। जैसे मैंने कहा, सीता जी ने इस पर उनसे धनुष पहली बात तो उठा दिया था शंकर जी का, जबकि उनको ऐसा कहा गया कोई नहीं उठाएगा। और दूसरा कि राम से उन्होंने संवाद करके और अपने कर्तव्यों का पालन किया था। तो उनकी अगर सीता नहीं गई होती तो रामायण रामायण नहीं होता, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सीतायन कहना चाहिए। और इसमें जो है सारी बातें जो शिव और शक्ति की हैं, जो कि भारत के दर्शन की आधारशिला हैं, वो झलकती है। तो इन शब्दों के साथ मैं अब चाहूंगा कि मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, मुझे 45 मिनट दिया गया था, मैं थोड़ा शायद 55 मिनट तक बोल दिया हूं। और ये कहना चाहता हूं कि पुस्तक आ रही है हमारी, उसमें हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ढोल पे प्रोफेसर रीना सहाय जी ने एक चैप्टर लिखा हुआ, प्रोफेसर पवन धर जेएनयू के हैं, बायोटेक्नोलॉजी को उन्होंने लिखा हुआ है। गंवार पे प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह और आलोक द्विवेदी विद्यार्थी हैं फिलॉसफी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। शूद्र पे प्रोफेसर अपर्णा धीर खंडेलवाल हमारे साथ लिख रही हैं। पशु पे पॉल लिंडो हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं, वो लिख रहे हैं। और प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा बीएचयू की हैं।
और नारी पर प्रोफेसर अपर्णा धीर और अनुजा सिन्हा, टीसीएन मीडिया हमारा एक, जिसमें हम लोग इस बहुत सारी बातों को करते हैं। और डॉक्टर पूर्णिमा यहाँ पे फिजिशियन है बॉस्टन में, वो मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ विमेन पे लिख रही हैं। तो ये पुस्तक जल्दी ही आने वाली है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और इस चर्चा को हम लोग और अपने समझने के लिए, सब ताड़ जाना चाहते हैं हम, इसको पूरी ढोल कमार शूद्र पशुनारी को सही में ताड़ के देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या गहराई है, और आशा है कि ये सबके लिए कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। एक आपने आर्टिकल की बात करी थी जो आपने लिखा है रिसेंटली, वो शूद्र के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, वो हमारा वो आर्टिकल एक पब्लिश हुआ है अभी 2020 में, हमको लगता पब्लिश हुआ है। उसमें हमने ये दिखाया हुआ है कि जो इसका गीता का जो मैंने सूत्र बताया वहां पे, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम, उसमें बहुत और सारे लोगों ने क्या लिखा हुआ, उसमें क्या भ्रांतियां हैं, और उसको हम किस तरह से अच्छे से आज समझ सकते हैं, उसके शूद्र के भाव को, जो कि हमारे यहाँ पे सिर्फ ये नहीं दर्शन में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, या आधुनिक युग में उसको कैसे किया जा सकता है। और जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी में अवधी भाषा का की अनभिज्ञता या ज्ञानता के कारण हुआ है, उसी तरह से वहां पे संस्कृत का उपयोग जो है, आप ही कहने से ही हो जाएगा सारे लोगों को, जिसमें ब्राह्मण का है कि तपो दमो समो तपो तपस राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म का कर्म जो स्वभाव से होता है, तो इसी तरह शौर्यम तेजो धृतदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम, उसी तरह से कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। उसके बाद ये लिखता है कि लिखा जाता है उसमें कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। इसका मतलब परिचर्यात्मक की शूद्र का भी स्वभाव है, इसका मतलब ब्राह्मण का भी स्वभाव है, क्षत्रिय का भी स्वभाव है, वैश्य का भी। सेवा करना सबका स्वभाव है। कोई अब आजकल लोग गलत समझते, सोचते हैं जो फौज में है वो क्षत्रिय है। नहीं नहीं नहीं, वो शूद्र है, क्योंकि वो उसके लिए उसको वेतन मिलता है। जो असली क्षत्रिय होगा वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जहां पे अन्याय होगा। ये सभी के अंदर है। मैंने दिखाने का प्रयत्न किया आज कि हम सारे लोग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। मनु से सारे लोग, सारा संसार, ऐसा ये कोई एक दूसरे की बात नहीं, हमारे सिर्फ भारत के लोगों की बात नहीं है, सारा संसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। तो हमारे अपने गुण होते हैं, गुण कर्म होते हैं, उसमें मैंने तो देखा हुआ है, यहाँ पे स्टडी की हुई है, रिसर्च किया गया है साइकोलॉजी की। ये देखा गया है कि मनुष्य किसी दूसरे के साथ अन्याय होते देख नहीं सकता है, मतलब सहन करने के बहुत, जब तक उसकी मति न भ्रम कर दी जाए, और इसीलिए मति भ्रम का सब चक्कर चलता है। तो ये है कि सभी के अंदर सेवा भाव का है, चाहे वो क्षत्रिय के गुण हो, चाहे वैश्य के गुण हो, चाहे ब्राह्मण के गुण हो, और चाहे शूद्र के गुण हो। तो ये बात को हमने उस आर्टिकल में दिया हुआ है। मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगा, उसका पीडीएफ कॉपी, और आप सबके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बलराम जी। साथ ही आपकी ये जो पुस्तक आने वाली है इस चौपाई पे, वो कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक तो निश्चित आ जाएगी, शायद कोशिश करेंगे दिवाली तक आ जाए। जी, आपका बहुत धन्यवाद आज मुझे आप बोलने का मौका, और काफी आपका ये जो मैंने देखा, जो समझा, ये मैं उसको ज्यादा तरह से ये भी बोलूंगा कि संगम दोस्त को बधाई भी देता हूँ, और शायद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये टॉपिक के ऊपर बहुत सी भ्रम बैठे हुए हैं। काफी सारे गुरुओं ने भी उसके ऊपर भ्रम फैलाए हुए हैं, जिसके कारण कुछ कुछ ये चीजों के ऊपर किसी ने फोकस नहीं डाला, और सिर्फ ये छोटी मोटी बातों को लेके हम लोगों ने क्या किया है कि शायद पास्ट में बड़ी कास्ट वालों ने छोटी कास्ट वालों के लिए ये वर्ड यूज करके, देखो हमारी चौपाई में लिखा हुआ है, ये करके भी नारी के ऊपर भी कुछ अत्याचार किए हैं, कुछ छोटी कास्ट के ऊपर अत्याचार किए हुए हैं। शायद समझने की गलती थी, किसी ने समझा नहीं क्या बोलने की कोशिश। जैसे मैंने वो मैसेज भी डाला था कि ताड़ शब्द का जो आपने वो वाक्य बताया, इवन गुजराती में भी ताड़ का मतलब आपको क्या ताड़ मिला, मतलब इंफॉर्मेशन मिला है, ये होता है उसका। और हम देवनागरी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ताड़ का मतलब इंफॉर्मेशन होता है कि ताड़ मिला आपको ये चीज का, तो मतलब इंफॉर्मेशन मिला, ये उसका भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये भी था कि अगर ये सिर्फ चौपाई को लेके आप एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,
तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ये रामायण, तुलसीदास चरित रामायण पे ये लिखा हुआ है, मैं पर्सनली वाल्मीकि रामायण को पढ़ता हूँ, वहां पे ऐसा कुछ कहीं पे भी आया नहीं। इवन काफी छोटी कास्ट वालों के साथ उनका मीटिंग होता है। इवन जो दशरथ ने जो वध हो गया था उनके 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 पास से, उसमें भी उन्होंने जो बात बोली थी कि भाई ये जो माता थी उसकी वो शूद्र थी और पिता वो थे, मतलब ये वैश्य थे। तो वो टाइम पे ऐसा कुछ वो डिवीजन नहीं था कि ये शूद्र है ये वैसा है ये चीज। लेकिन ये चीज को आपका मानना क्या है कि ये जो ये वाक्य था उसको कोई नेगेटिव तरीके से हाईलाइट करने के कारण ये पूरा जो ये हुआ है कि जिससे इवन हिंदू धर्म ही बदनाम हुआ है यहाँ पे, या फिर ये हमको ये इस तरह से लेना चाहिए कि जो चीज अच्छी थी उसको ही देखा जाए, या फिर इसको और ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि हम इसको या इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, या कि रिलीजन रूप दिया जा रहा है, या कि फायदा उठाया जा रहा है। ये सारी चीजें हर वक्त हुई हैं। जैसे मैंने तो कहा अपने गांव में भी लोग, हम अपने गांव वालों को सोचते हैं कि मूर्ख हैं, इनको कुछ गंवार शब्द बोलते हैं। मैं हर जगह अपना परिचय जरूर देता हूं कि मैं गंवार हूं, क्योंकि गांव की जो व्यवस्था है महात्मा गांधी ने किया था। तो अब आप अगर देखें तो भगवान कृष्ण जब गए थे वहां पे सभा में शांति दूत बनकर, तो उन्होंने क्या कहा था, हमको 5 गांव दे दो। तो 5 गांव का मतलब इतना कम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब गांव को गंवार हम लोग खुद ही मान लिए हैं। तो सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि ऐसा हम स्वयं करते हैं। जहां तक बाकी लोगों का है, वो तो कोई ना कोई, आप अगर तिलक लगाते हैं तो उसकी आज अभी अमेरिका में 40-50 वामपंथी लोगों ने किया हुआ है, कोई एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व। अब हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व लगता है कोई अजूबी चीज है। अरे जो हिंदू में विश्वास करता है वो हिंदुत्व है, तो शब्द है ये, हिंदुइज्म की बजाय हिंदुत्व कह के। तो वो ऐसी चीजें कुछ अजूबी चीज डालते हैं। और इसमें कोई, देखिए अमित जी, हम सारे लोग जो अपनी बात कहना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। जो किसी और को अपनी बात उसकी कहनी होगी तो अपने हिसाब से बोलेगा। उसको अगर ये लगता है कि नहीं हमारे एडवर्सरी हैं, जैसे वामपंथी को मान लीजिए, मैं जेएनयू में पढ़ा हूं और जानता हूं, अभी भी रहता हूं वहां पे, आता जाता मिलता हूं, तो वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। वो एक आदमी है, वो उन्होंने बोला कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो राम की ही बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भैया तू ऐसा कर, तुम राम में नहीं विश्वास करता ना। वो ऐसे हैं तो मुसलमान, नाम उनका असरार अहमद है, मुसलमान है, लेकिन वो मार्क्सिस्ट हैं और अवधी क्षेत्र के ही हैं। तो मैंने कहा है कि तू भैया ऐसा कर कि तुम राम में नहीं विश्वास करता ना। बोले नहीं। तो मैंने कहा तू कल से शुरू कर पढ़ना कि मैं जो कहूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि राम ने ऐसा किया था। अब तू देख ले, फिर तेरी बीबी छोड़ के चली जाएगी, तो ये बोलना शुरू करेगी कि मैं जो कहूंगा वो नहीं करूंगा, कोई नहीं विश्वास करेगा आपके ऊपर। तो अभी उसका पलटवार ये है कि हम ऐसा कहते, वो ये जब जहां पर राजनीति की बात होती तो क्या क्या तू मैं में होती है, कोई उसका अंत ही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आपको ये समझना कि ये राजनीति है, बस इतना ही समझना है। अगर ये कहीं गलत से समझ लिया कि बलराम सिंह जो आज बोल रहे हैं क्या इन्होंने वैज्ञानिक है, इनकी बात एकदम बिल्कुल सत्य होगी, नहीं। आप सोच लीजिए कि मैं अयोध्या का हूं, अयोध्या के पास का हूं, मेरी वो भाषा है, मैं वहां पे विश्वास करता हूं, मेरा परिवार जो है संयुक्त परिवार है, 7वीं पीढ़ी साथ में चल रहा है, उस आधार पे मैं बोल रहा हूं। आपको हमारी बात को भगवान नहीं मानना है, ये मान ली। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, विज्ञान भी किया है और मैं परिवार भी चला रहा हूं, 7 पीढ़ी चलाना आपके बड़ा मुश्किल की बात होती है। आज के युग में कहीं 7 पीढ़ी मिलेगी नहीं आपको। तो अगर आपको विश्वास, अब जब वामपंथी की बात सुन लीजिए, तो वामपंथी क्या करना है, जो चाहता है तख्त तोड़ देना, मार्क्सिस्ट ले आए, मार्क्सिज्म लाएंगे। मार्क्सिज्म में उनको लगता है वैज्ञानिक है, असरार अहमद की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, हमने कहा मार्क्सिस्ट ने कहा था थैंक गॉड आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। वो मतलब उसने ये कहा था थैंक गॉड आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। क्यों? क्योंकि वो बोला कि मैं तो कर नहीं सकता जो मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे दूसरे की बात कर रहे हो कि रघुकुल रीति चली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वैज्ञानिक कौन है भाई? मैं वैज्ञानिक हूं। अगर मैं क्लास में जाके बोलूं तुम लोग ऐसा ऐसा करो, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, ना कभी करूंगा, सब क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, कोई विज्ञान हमारे क्लास में नहीं पढ़ेगा। तो हमको सिर्फ अमित जी जानना है कि कौन बोल रहा है, और आपकी बात एकदम सही है, किस भाव से बोल रहा है, और फिर उसकी बात और चिंता नहीं करनी। इसके लिए अगर आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो हिंदू को काम करना पड़ेगा। ये बैठ के सोचना कि हमारे लिए कोई दूसरा काम कर देगा, वो लोग ऐसा क्यों गलत बोलते हैं, सही बोलना चाहिए उनको, ये ऐसा नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा।
और कर्म करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। और वे जो आज ये संगम वाले ये चर्चा करवा रहे हैं, ये उसका एक रूप है, लेकिन ये बहुत छोटा सा रूप है। अभी हमको अपने जीवन में हमारे जो भाई हैं, जिन जैसे जो अपने को दलित मानते हैं, शूद्र मानते हैं, उनको हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, हम समझते हैं उनकी पीड़ा क्या है, लेकिन उनका निदान ये नहीं है सिर्फ कि आप कहते रहिए, ये कहते नहीं, करने से होगा। उनको भी करना चाहिए। हमारे यहाँ की महिलाएं अगर इस तरह उनको पीड़ित लगती हैं, लेकिन उनको ये नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम लोग नारा लगा देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये वहां पे ये नहीं है, इसका मतलब जो नारी है उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो मानिका लेविन्स्की की सब लोग पूजा करने लगेंगे। मैंने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भाई आपकी कि आप ऐसी देवी बनो कि आपकी पूजा हो। अब इधर उधर की बात करोगे तो फिर पूजा नहीं करेंगे, समाज बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब ये। चलिए आप बोलिए, और कुछ कहना चाहते थे या रुचि जी अगर किसी और को बुलाना चाहते हैं? मेरे एक दो सवाल हैं। पहले तो आपने कहा कि आप गांव में रहे हुए हैं, तो आप एक बात बताइए कि वहां पे जब ये इसका प्रवचन होता है और ढोल गवार के संदर्भ में आता है, तो जो प्रवचन कर रहा है वो क्या कहता है और उसका क्या प्रभाव होता है ऑडियंस पर, तो इस पर जरा आप हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या ये हो सकता है कि तुलसी बाबा ने इस दोहे में कुछ श्लेष वाक्य लिखा है, क्योंकि ताड़न शब्द का अर्थ जो है संदर्भ के अनुसार बदलता है, तो ढोल में तो उसको पीटना ही पड़ता है वरना उसमें से कोई आवाज तो निकलेगी नहीं, तो क्या ये श्लेष वाक्य भी हो सकता है? यही मेरे दो सवाल हैं। हाँ, पहली बात तो मैंने ये विषय, हमारे यहाँ पे रामायण का पाठ होता था, मेरे घर में भी होता था। अभी हमारा गांव इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे प्रवचन करने वाले लोग आते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन वहां पे गांव में रामायण पढ़ा जाता है। और कभी इस विषय पे कोई, हमने कभी ये सुना नहीं कि इसको हम समझाना है नहीं समझाना है। मैंने ये बात कभी सुनी नहीं है गांव में। ये इस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर हमने कोई चर्चा नहीं सुनी है। लेकिन अगर मैं अभी अपना इमेजिनेशन अपना डालते हैं तो वो यही मानेंगे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो आप कह रहे हैं, कि यही सोचेंगे कि ये सब इनको जैसे बजाने, मतलब पीटना तो नहीं मानेंगे, ढोल को बजाना पड़ता है। गंवार को तो मुझे नहीं लगता वो क्या सोचेंगे, वो ज्यादा ध्यान नहीं तो सोचते होंगे, मूर्ख होता होगा कोई, वो भी ओढ़ लिए होंगे। और शूद्र की बात वो ज्यादा इस तरह समझते नहीं वहां पर कि हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ शूद्र को भी हम लोग इस तरह से नहीं मानते कि वो कुछ है नहीं, हमसे हमारे काका मामा ही कह के बुलाते हैं उनको भी। हमारी सबसे बड़ी हमारी भौजी जो थी वो हमारी हलवाई की पत्नी थी, और जो हमारे, हम तो सब बहुत छोटे थे, सारा भौजी वाला काम वही करती थी, खिलाती उलाती भी तो वही थी। तो अब ये हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा वहां पे ये कोई किसी तरह से टेंशन नहीं रहता है। ये चीज बड़े जो जितने भी जो पहुंचे हुए कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं या साइंटिस्ट वाले भी होते हैं, वो लोग उसको उसी स्तर में, हमारे विद्यार्थी हैं वो शुरू में बहुत छोटी सी समझते हैं, हाँ ये टॉक्सिन है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया टॉक्सिन की बात, सबसे बड़ा टॉक्सिन है। उसके बारे में जो और जानते हैं और जाने, 30 साल पहले की बात है, और ये टॉक्सिन है, ये तो मेडिसिन है, इसको अगर हम जान गए तो इसका टॉक्सिन को मेडिसिन भी बनाया जा सकता है। अभी अब और धीरे धीरे और जान गए तो कह रहे हैं, हम ही लोग पुस्तक लिखे हुए इस पर, कि उसी टॉक्सिन को हम पूरे संसार का आधार विकास के लिए मान सकते हैं, उसको सारा ज्ञान समझ सकते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि वो कई स्तर पे समझा जाता है। कोई भी विषय हो, कोई भी शब्द हो, कोई व्यक्ति हो, उसके कई लेयर्स होते हैं। तो ये बात सही है। अब वो वदर इन माय ओपिनियन ही डिड, मैं हमारे मतलब तुलसी बाबा जो है, कोई भी चीज इतनी साधारण से नहीं लिखे हुए हैं जिसको लोग सोच लेते हैं वो कि हमने बस उन्होंने ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये हुआ। वो हमारे, जैसे हमने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, तुलसी बाबा ने भी लिखा हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसके आप कितने गूढ़ मतलब निकालते जाइए। उदाहरण के तौर पे मैं बचपन में हमारे यहाँ पे रामायण का थोड़ा सा भाव था घर में, तो वहां पे एक जगह लिखा हुआ, वही है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। तो हमारे चाचा जी थे, वो भी रामायण पढ़ते थे, तो हमारे उनके तर्क हुआ करते थे। तो हमने कहा कि वही सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा, फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन वही तुलसी बाबा ने लिखा हुआ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब इसमें दोनों में आपस में भेद है। तो हम 3 साल हम लोगों की इसमें चर्चा चलती रही, लेकिन उसका देखियो गूढ़ शब्द यह है कि एक में लिखा हुआ, वही है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा, और दूसरे में लिखा हुआ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब दोनों शब्दों को अगर हम गूढ़ से समझ गए, तर्क से कुछ नहीं होता है। उनका कहने मतलब है जो
होना है वो होगा, तर्क से कुछ उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप कर्म करते हैं तो आप बदल सकते हैं। और ये फिलॉसफी के आधार पे भी ठीक है, और हमारी सोशल सामाजिक रूप से भी अगर देखें, पारिवारिक रूप से देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें तो सही है। ये 3 साल इस पर हमारे चाचा जी के और भी जो रामायण के ज्ञाता थे, 3 साल हम लोग इस पर चर्चा करते रहे और फिर ये उसका अर्थ निकला। तो ये बात सही है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं और उनको व्यक्ति के अपने समझने के आधार पे ही समझ पाता है। और अगर मैं तो ये भी कहूंगा कि एक शब्द जैसे ओम है, ओम तो अभी हम अपनी माँ को अम्मा बोलते थे, हमारी माँ अपनी माँ को माई बोलती थी, तो माई से अम्मा हुआ, अम्मा से मम्मा हुआ। अब मतलब माई का मतलब माँ जो नजदीक हो, अम्मा का मतलब अम्मा आ जा, और मम्मा का मतलब मम्मा मता तो दूर रहे हमसे। तो अब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बताना है, मैं 3 पीढ़ी के बाद बताना चाहता हूँ। हमारे बच्चे अपनी मम्मा को मम्मा बोलते हैं, मतलब मम्मा तो दूर रहे, माँ मत आ इधर, और मैं अपनी मम्मा को बोलता माँ अम्मा आ जा, और वो बोलती थी माई माई मेरे नजदीक रहे। तो हमने अपनी एक बात बता दी, लेकिन बात ये ओम जो है शब्द, अभी हमने गगन की जो बात की, ब्रह्म शब्द की बात की, ये रिसर्च किया हुआ है इन लोगों ने कि ओम शब्द की ध्वनि जो है वो सूर्य से भी निकलती है। ओम शब्द की ध्वनि सूर्य से नहीं निकलती है, इसलिए आई शुड करेक्ट इट। वो जो उसका जो उतार चढ़ाव है एकदम उसी भाव में चढ़ता है, ओम के भाव में चढ़ता है। ये लोगों ने, फिजिसिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है। तो अब इसको हम किस स्तर पर जाना चाहते हैं? ओम का मतलब शंकर जी का है, वो हमारे लिंग्विस्टिक वाले बोलते हैं कि ओम का मतलब आ उ मा, एस्पिरेशनल से लाइबियल तक सारा जो विदित संसार है जिसके शंकर जी मालिक हैं, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड के स्थूल जगत के स्वामी हैं, तो शंकर जी के ऊपर हरदम ओम लिखा रहता है। उन ओम लिखने का मतलब सब लोग शंकर, ऐसे और किसी के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम एक सिंपल, हम अपनी माँ के बारे में जो कहते थे, हमारी नानी के बारे में जो कहते थे, वहां से साधारण बात करके, सामाजिक बात करके, और पूरे दार्शनिक और कॉस्मोलॉजिकल पूरे विश्व के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की भी बात भी हम उसी ओम से कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर का कि आपने इस विषय पर ये कई तथ्य सामने रखे। चूंकि मेरी मातृभाषा भी अवधी भाषा ही है, तो अगर हम ताड़ना शब्द को देखने या गूढ़ दृष्टि से देखने के तौर पे लें, तो आपकी बात बिल्कुल सही साबित होती है और बोलचाल में भी इसको हम उसी रूप में प्रयोग में लाते हैं। परंतु एक संक्षिप्त प्रश्न इस रूप में भी उठता है कि क्या ये संस्कृत का ताड़ना शब्द तो नहीं है? क्योंकि रामचरितमानस में संस्कृत और अवधी शब्दावली का एकदम बराबर से प्रयोग हुआ है। तो इस पे थोड़ा-सा मुझे क्लैरिफिकेशन आप दीजिएगा कि वह अवधी या संस्कृत का शब्द है, इससे हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? और दूसरा मैं छोटा-सा चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा, विषय से अतिरिक्त में है कि अवधी भाषा का पुनर्जागरण हेतु जो प्रयास हो रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस पर कुछ कह सकते हैं। जी, तो पहली बात जो आप कह रहे हैं एकदम सही है। ये जो हमने आपको थोड़ा-सा बताया ना, इंडो यूरोपियन भाषा का की जो चर्चा चल रही है, उसमें अब इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप हो चुकी है, इतनी पुस्तकें लिखी जा चुकी है, इतने कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, इतने अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप रखा कि, क्योंकि जज अंग्रेज हुआ करता था, तो उसने जब पहले ये बात आई कि कौन सी भाषा है संस्कृत भाषा को, तो उसने कहा अरे ये तो हमारे से मिलता जुलता है, तो हम लोग इनसे ज्यादा सुपीरियर हैं, इसलिए हमारे साथ आया होगा। अभी मैंने आपके सामने एक समक्ष बहुत सिंपल सा सवाल रख दिया कि सारे लोग जेनेटिक्स के हिसाब से अगर भारत से गए हैं, तो क्या बोलना 30,000 साल पहले बात शुरू की वहां पे, यहीं से बोलते गए होंगे। तो अगर हम इसको उस तरह से देखें तो संस्कृत और अवधी का, मैंने इस पर बिलेबर नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अवधी जो अपनी जो वहां की लोकल भाषा है, और भी बहुत भाषाएं, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, ये प्राकृत जो इसके रूप है, प्राकृत रूप जो होते हैं किसी भाषा के, वो बोलने चालने वाली भाषाएं होती हैं। और संस्कृत हर भाषा, प्रोफेसर कपिल कपूर अच्छे मित्र हैं, लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हर भाषा का प्राकृत और संस्कृत रूप होता है। संस्कृत मतलब जैसे हम आम जो फॉर्मल औपचारिक रूप से जिसको बोलते हैं और या लिखते हैं, तो उसको संस्कृत भाषा बोलते हैं। हम हिंदी में अपने घर में कुछ और बोलते हैं, कोई शब्दों का भी अपने घर का, हर घर में अपना थोड़ा मोड़ा 2-4 शब्द ऐसे होते हैं जो कि उनके अपने घर वाले जानते हैं, बाकी बाहर वाले भी शायद न जाने। तो उसी तरह से जो वहां की अपनी भाषा है, उसको अवधी शब्द का, संस्कृत का भी
विकास जो है, ये थोड़ा सा लोग संस्कृत के बहुत सारे लोग हैं इसमें, हमारे मित्र लोग भी हैं, डॉक्टर उमेश सिंह भी हैं संस्कृत के, उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत जो है वो अवधि से आई है, अवधि संस्कृत से नहीं आई है, क्योंकि अवधि पहले से बोलने वाले, जब अवधि बोलने वाले अयोध्या पहले से था, संस्कृत तो पाणिनि का ग्रामर जो था वो तो बाद में आया, लेकिन संस्कृत के भी कई रूप हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत वो पाणिनि वाली बराबर परफेक्ट है, लेकिन उसके पहले वैदिक संस्कृत भी थी, उसके पहले और भी संस्कृत रही होगी जिसको संस्कृताइज किया गया होगा। तो अब आपकी बात आती है कि हम इसको कैसे माने, संस्कृत से आई है कि नहीं। मैं तो कहता हूं संस्कृत ही प्राकृत भाषाओं से, हर प्राकृत भाषा, इसलिए संस्कृत में आपको तमिल भी मिल जाएगा और मलयालम भी मिल जाएगा, मराठी मिलेगा, उड़िया, बंगाली, सारी भाषाएं मिलती। अब हम लोग कहना गलत सोच लिए हैं, सोचते हैं कि संस्कृत से सारी चीजें गई हैं। ये गलत है, क्योंकि संस्कृत तो परिमार्जित भाषा होती है, प्राकृत पहले होती है। तो इसलिए अब ये सवाल नहीं है कि संस्कृत से गया है, ये संस्कृत में भी ये भाषा शब्द है, ये मान सकते हैं, लेकिन शब्द तो वहीं का जो आज वहां पे लोग यूज करते हैं। दूसरा कि मैंने कहा है कि तुलसी बाबा ने अवधि में क्यों लिखा, संस्कृत में प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में लिख देते सारी चीजें। तो अगर उनको लिखना नहीं होता, अगर उन्होंने अवधि में लिखा, तो हम ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि उन्होंने संस्कृत लिखा है वहां पे कि अवधि लिखा है। हाँ, उन्होंने कई संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं, तो जहां उनको संस्कृत लिखना था उन्होंने लिख दिया उसको संस्कृत में, और लेकिन जहां पे उन्होंने अब कह के लिखा है कि हम अवधि लिख रहे हैं, तो हमको ये मान लेना, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब जहां तक आपकी बात, दूसरा सवाल था कि अवधि को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, हमने यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय अवधि भाषा समिति बनाई है बॉस्टन में, और उसी के अंतर्गत ये कर रहे हैं। पहले तो मैं ये कर रहा था कि ये भाषा जो है वो जाननी चाहिए लोगों की। अब मुझे ये पिछले 6 महीने में ही पता लगा है कि सारी संसार की उत्पत्ति ही इस भाषा से है। हम आपके ननिहाल हैं, आप आइए हमारे यहाँ पे, जहाँ पे जो भी कहीं पे भी हो, सबका ननिहाल। हमारा गांव कोरऊ, हमारे गांव का नाम कोरऊ है, कोरऊ में ओम लिखा हुआ है आखिरी में, तो वो हमारे यहाँ पे है। वहां पे गेस्ट हाउस है, स्कूल है, घर है, जो भी नमक रोटी मिलेगी आपको खिलाएंगे, आप अपना ननिहाल मान के आइए, और हम उसी तरह से व्यवहार करेंगे। हम इस तरह से व्यवहार करें, सारे अपने हमारे मित्र जो अंग्रेज हैं उनको भी मैंने बोला हुआ है, वो लोग भी आते भी हैं कभी कभी, अभी इस भाव से नहीं आए थे, इस भाव से आएंगे। तो अगर उनको ये पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा और सच होगा, तो सभी, ये मेरा अपना किसी तरह पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन जो मनु शत्रुपा अगर वहां के थे, भाषा उनकी रही होगी प्राकृत भाषा, और इक्ष्वाकु और कब अगर सूर्य वंश वहीं से चला हुआ, तो हम सारे लोग वहीं से पैदा हुए हैं, सारे के सारे लोग और सारी संसार के लोग। तो उस भाषा को समझना हमको लगता है सबका एक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि उसमें जो भाव हैं, जहां पे हरिश्चंद्र अपने शरीर को बेच सकता, अपना शरीर बेच सकता, अपना परिवार बेच सकता है, इसलिए कि सपने में भी जो कह दिया था उसको करना है, इसलिए, और कुछ नहीं। अगर हम सारे संसार को ये दिखा दें, भारत की समस्या ये है कि भारत वो उस परंपरा को नहीं मानता है। अगर वो अयोध्या अवधि समझने पे अगर सम्मान जाता है तो बहुत अच्छी चीज। अमेरिका आज जो है, जो भी कुछ है, वो जो कहता है वो करता है, चाहे वो कानून के हिसाब से कहता है, पुस्तकों में जो लिखता है वो कहता है, टीवी पे जो कहता है वो करता है, लेकिन हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कहते हैं वो तो नहीं ही करेंगे, बाकी कुछ और करेंगे, बात दूसरी है। और इसको अगर समझाने के लिए, अगर अवधि भाषा के हिसाब से राम को लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं, सीता जी को बहुत सारे लोग मानते हैं, इस तरह से मानते हैं कि उनके आदर्शों को हम समझ सकें और चीजों को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए हम तो पूरी तरह से समर्पित हैं, और यही करना चाहेंगे कि किसी भी भाग से भारत की परंपरा ज्यादा जरूरी। अवधि भाषा मुझे लगता है एक माध्यम है, तुलसी बाबा ने हमको रास्ता दिखाया हुआ है, हम उसको आज दर्शन और पूरे विश्व की उत्पत्ति और मानव जगत की उत्पत्ति के लिए अगर हम दिखा सकते हैं और लोग देख सकते हैं, अगर आदमी भी मनु से आया हुआ है, मैन भी मनु से आया हुआ है, सारा कुछ वहां से आया हुआ है, तो फिर उनको समझने में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सारे विश्व में अवधि का किसी न किसी तरह से प्रसार होना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखा है कि तारण, तारना और ताड़ना, इन तीनों शब्दों के अर्थ में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसमें गलत क्या है, इसे इशू क्यों बनाया गया। सही बात है, आप बहुत अच्छी बात है ये। हमारे आप इनके लिए तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जिसके लिए है उसको ये समझने में समस्या है, क्योंकि कभी कभी लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है उनकी, और इसको अगर उपयोग किया गया है तो गलत है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग, मैं पिता हूं, हो सकता मैं पिता का स्थान का दुरुपयोग करूं, तो वो ठीक नहीं है। हूं तो मैं पिता तो प्रेम करता है, बच्चों को सिखाता है, लेकिन अगर करते हैं तो उचित नहीं है। जैसे कि हम अभी तो आजकल हाथ नहीं मिला रहे हैं, लोग दूर से नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले हाथ मिलाते थे ना,
तो हाथ मिलाते हैं वार्मली, मतलब थोड़ा सा सॉफ्टली हाथ मिलाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए उसी को 10 गुना बढ़ा दिया जाए, हाथ मिलाना तो कोई बुरी चीज नहीं। हमारे यहाँ एक डीन हुआ करता था, वो ऐसे करता था, उससे हाथ पकड़ता था, मतलब उसके पहले वो आपको हाथ दबाए, आपको उसको हाथ दबाना है, नहीं तो महिलाओं को तो हाथ कभी कभी परेशान हो जाता था, तो उसकी आदत थी बहुत जोर से दबाए, तो पीड़ा हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब वो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए तारना चाहिए, लेकिन अब सबको पकड़ पकड़ के आप बोलिए डुबकी लगवाएंगे, तुमको तारना, इस जगत से आपका तारण हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जाता है और अपने हिसाब से करता है तो ठीक है, तो शब्द का मतलब वो अर्थ निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती करना चाहिए। दास जो है बहुत बढ़िया शब्द है। दास समर्पण का भाव होता है, जिसके अंदर जो बहुत ज्ञानी होता है, जिज्ञासु होता है, उत्सुक होता है, वो दास बनके किसी ज्ञान को जानता है और उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन अब जब पकड़ के उसको कहा गया तुम दास मेरी सेवा करो, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे पानी, तो वो दास शब्द वहीं गड़बड़ हो गया, उसको स्लेव के रूप में मान लिया जाता है। तो शब्दों में कोई भेद नहीं है, हम आपकी पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन उसका उपयोग में अगर उसका अर्थ ये कहा जाए कि नहीं इसका अर्थ यही है, तब वो मुश्किल है। इसलिए हमको ये आज हमको लगता है चर्चा करनी पड़ रही है। तो अब जो लोग उसका बड़े अपने को विद्वान मान के, शिक्षित मान के तारण शब्द की ताड़ना के हिसाब से कहना चाहते हैं, तो अब अगर आपको इसमें ही अखाड़े में आ ही गए हो, तो दो हाथ हमारी तरफ से भी। अब तो फिर चलो शिव शक्ति तक पहुंचते हैं, वहां तक जब वहां पे समझ में आ जाएगा कि तारण का मतलब पूरा ताड़ जाओगे, फिर उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे, देखते हैं आपके क्या विचार हैं उसके बाद। ये वाली बात है जी। उन्हीं का दोबारा कहना है कि प्र उपसर्ग ताड़ना का अर्थ विपरीत कर देता है। वो एग्जैक्टली मैंने जो अभी आपको कहा, मैंने आपको हाथ मिलाने का प्रग मतलब प्रबलता आ जाती है उसमें। अगर आप उसी चीज एकदम बिल्कुल उल्टा कर दे, उल्टा एग्जैक्टली नहीं करता है, लेकिन यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ताड़ना जो है वो ताड़ना ट्रेनिंग भी, अंग्रेजी शब्द जो ट्रेनिंग के हिसाब से भी होता है। भी हम भी अपने स्टूडेंट को प्रताड़ित करते हैं, सच बता रहा हूं। तो मैं अगर वो अभी अगर उनको कंफर्ट लग रहा है, दैट मीन दे आर नॉट लर्निंग। मैं सबको बोलता हूं, अभी मैं ये आई डोंट यूज वर्ड ताड़ना दे रहे हैं, बट आई से आई मेक यू अनकंफर्टेबल, दैट्स माय जॉब। यू हैव टू मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल। तो अगर ये प्रताड़ना में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, अरे लोग जाके जिम में क्या करते हैं, पसीना हो जाएगा, ऐसा भी उनसे कहिए कोई काम करे तो नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सोफा में बैठेंगे, लेकिन उनके लिए वो आवश्यक है। तो इसलिए इस संसार में ऐसा, लेकिन प्रताड़ना कौन दे रहा है ये बहुत आवश्यक है। माँ अगर प्रताड़ना देती है तो वो उसको समझाने के लिए देती है। गुरु अगर प्रताड़ना देता है, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई आपको इंस्लेव करना चाहता है, आपके ऊपर राज करना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, चाहे वो गांव का कोई गुंडा हो या कोई शहर का कोई जो डिक्टेटर हो, फिर उससे अर्थ बदल जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। प्रताड़ना तो दी जाती है। यहाँ पे गुरु लोग अपने शिष्यों को 3-3 4-4 दिन खड़े रखते थे कि खड़ के इंतजार करो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी है। अभी आज जो भी सुबह उठना पड़ता है विद्यार्थियों को, ये प्रताड़ना है। सुबह सुबह उठना, आजकल लोग उठते नहीं है। अब मेरी माँ मुझे 5 बजे उठा देती थी, एक तरह से प्रताड़ना कह सकते हैं आज के हिसाब से, लेकिन मैंने कहा ना, मैं अम्मा बोलता था उनको, मतलब मेरी माँ आ, तो इसलिए मैं उसको प्रताड़ना नहीं समझता था। आजकल के बच्चे बोलते मम्मी, मतलब मम्मा दूर रहो तो मुझे सोने दो, मुझे मत जगाओ, तो उसके लिए प्रताड़ना हो गई वो। तो इस तरह से हमको ये, इसीलिए मैंने शुरू से कहा है कि परिस्थितियां हमको बताती हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। और इस संसार में दोनों तरह के लोग हरदम मिलते हैं, और डिपेंड करता, निर्भर करता है। एक तरह के लोग अगर सोए रहेंगे, चाहे किसी ग्रुप के हों, तो बैलेंस, संतुलन नहीं रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब एक में से कम हो जाता है तो विस्फोट होने लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर बनाए रखना चाहिए। हमको अपने जो इसके विरोध में हैं उनको निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए और उनको अपने बगल में रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छुआए। ये भी नियरे शब्द की मैं बात कह रहा था, नियर यहाँ पे भी नियर आ जाता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी, हमारा अपने आप स्वच्छता बनी रहती है। ये हमारे यहाँ की फिलॉसफी है। इसमें सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयम, सबको साथ में रखते हैं। इसी से हमारा कल्याण है। और हमारा मैं अपने लिए बोल रहा हूं, अगर मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर इसमें कोई आपको आपत्ति है तो हमसे अलग से मिलिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप पूरा सेमिनार, आपको भी पूरा प्लेटफॉर्म दे देंगे। मैंने असरार अहमद ने हमसे कहा, मैंने असरार अहमद को प्लेटफॉर्म दिया, मैंने कहा बोल, तू जितना बोलना है तुमको बोल दे, मार्क्सिज्म क्या है और मार्क्सिस्ट कैसे करते हैं। अल्टीमेटली ही अंडरस्टूड, होपफुली ही अंडरस्टूड,
अभी और चर्चा उनके साथ करेंगे। तो हम अपने, देखिए राम राम नहीं होते अगर वो रावण से नहीं मिले हो, दुश्मन से मिले नहीं होते तो राम राम नहीं रहते। राम जंगल अगर नहीं गए होते, निकाला नहीं गया तो, उनको कष्ट नहीं दिया गया तो, प्रताड़ना नहीं दी गई होती तो कोई, वो निकाल दीजिए 14 साल राम का जीवन का, कोई उनको सुनना भी नहीं चाहेगा, जानना भी नहीं चाहेगा राम कौन थे। आए थे बहुत सारे, आए राजा और चले गए, लेकिन वो प्रताड़ना, वो दुश्मन के साथ समक्ष प्रस्तुत होना, वो राम जाके बैठ के कुटिया में बैठ सकते थे। कई लोग, कई ऋषियों मुनियों ने उनसे कहा कि आप यहीं रहिए, कुटिया बना लीजिए, हम लोग अपना सत्संग करेंगे। लेकिन राम ने वहां पे क्या धनुष उठा कहा कि इस पूरे वन को राक्षसों से विहीन करूंगा। देखिए अभी प्रताड़ना लेना हुआ ना, एक तरह से अपने को प्रताड़ित करना हुआ। तो इसलिए हमको अपने जो विरोधी हैं उनका स्वागत जरूर करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए और उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए अपनी, और निश्चित रूप से हमारा लाभ ही होता है और कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं भी समझे तो कम से कम हम तो अपने को जितना एलिवेट कर सकते हैं उतना कर ही लेंगे। मैं यही पूछना चाहता था कि तुलसीदास जी की अन्य कृतियां भी हैं, तो उसमें वो इस शब्द का किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसके बारे में कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे एक कहीं और ज्ञान है, उनकी विनय पत्रिका में मुझे रुचि है कुछ उसके बाद में, लेकिन मुझे इस शब्द का ज्ञान नहीं है कि उन्होंने कहीं और इसका उपयोग किया है। कुछ लोगों ने उनके रामायण में ही, रामचरितमानस में ही उसको ताड़ने के उस भाव में कहा। इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि जब वो कोई एक वृक्ष के रूप में कोई दानव था, राक्षस नहीं था, वो देव था लेकिन दानव के रूप में वहां था, तो उसको उस संदर्भ में जो ताड़ने वाली शब्द आई, ताड़ना वाली, तो ताड़ना पीटने वाली मारने वाली ही थी उसमें। तो लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा की ना, शब्दों का उपयोग कहीं भी, हमारा जो बाचुलाइनम टॉक्सिन है, बाचुलाइनम मेडिसिन हो सकता है उसको समझने से, उसका उपयोग करने से। अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आप अपने मार डालेंगे, अगर डॉक्टर उसको अच्छे से उपयोग करेगा तो ठीक करेगा। तो आपको उसका ये है कि आप यू विल लुक यंगर, उस रिंकल्स खत्म करता है और उसका $7 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो सिर्फ ये हम तो शब्द की बात नहीं कर रहे, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। सब्सटेंस का रूप, गुण और कर्म बदलता है, उसको देश और काल से, ये हमारे यहाँ की वैशेषिक फिलॉसफी है। देश और काल जो है वो 9 जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 5 पंचभूत, देश, काल, मन और आत्मा, ये 9 तत्व होते हैं। देश काल बहुत जरूरी है उसमें समझना हम लोगों के संसार में। देश काल के हिसाब से सब्सटेंस की क्वालिटी बदल जाती है, शब्द तो बहुत छोटी चीज है। तो इसलिए इसको हमको उस भाव में देखना चाहिए कि देश और काल की कहां पे क्या व्यवस्था हो रही। फांसी देना, किसी को मार देना अच्छी चीज नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपने बच्चों को, आजकल तो हो गया है, अमेरिका में तो हो गया, मैं इंडिया में नहीं मालूम मुझे, अगर आप अपने बच्चों को 2 थप्पड़ मार दीजिए और वो कहीं पुलिस को बुला दे तो आप जेल में जाएंगे, वो सोशल सर्विस में जाएगा। लेकिन वही सरकार अगर चाहे कल को तो 2 थप्पड़ मार दे, उसको जेल भी कर दे और उसको फांसी भी दे सकती है, लेकिन हम नहीं दे सकते। तो ये देश और काल, समय की बात है, कौन कब कहां पे इंचार्ज। एक जमाना होता था माता पिता ही सब कुछ हुआ करते थे, आजकल के जमाना में माता पिता कुछ नहीं है, अब एक प्रोडक्शन फैक्ट्री हो गए हैं जो बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद द किड्स आर ओन्ड बाय सरकार। तो अब वो सरकार जो चाहे वो करे। वो फांसी देना बहुत बुरी चीज है, लेकिन उसके लिए फांसी सरकार दे सकती है, अगर चाहे तो दे सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था बना दी है। तो इस तरह से कहीं पे होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो संदर्भ मैं बता रहा हूँ वहां पे एक जगह है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था, उसको मैंने ध्यान में नहीं रखा यहाँ दिखाने के लिए, समय के अभाव के कारण भी। तो इसलिए, लेकिन ये है कि कहीं भी हो सकता है किसी और उसमें किया गया हो, जैसे यहाँ पे हो रही ना कि ताड़ना, प्रताड़ना, ताड़ना का मतलब कि अगर हम किसी को समझ रहे हैं और उसको कुछ बता रहे हैं, और कभी कभी बुरा लगता है लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को भी बुरा लगता है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ कोई चीज, मैं बोलता हूँ कि भाई देखो कोई गलती करो, मैं सबके सामने बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इससे कि औरों को पता लग जाए ये गलती है और फिर वो नहीं गलती करें। अब इसको तो बड़ी शर्म लगती है, तो हम सोचता है कि हमको तो प्रताड़ना दी जा रही, सबके सामने मेरी बेइज्जती की जा रही। लेकिन हमारे लिए वो आवश्यक है, क्योंकि मैं शिक्षा देने चाहता हूं मैं सबको, और हमारे लिए दिस इज द वे, बेस्ट वे, एफिशिएंट वे टू डू इट। तो ये होगा कहीं पे, और जो लोग सिर्फ शब्द के उस पर जाते हैं, उसके पीछे के भाव को नहीं समझते हैं, उसकी परिस्थिति को नहीं समझते हैं, उसके विज्ञान को नहीं समझते हैं, उसके ज्ञान को नहीं समझते हैं, उसके आधार को नहीं समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रयत्न किया कि सामाजिक रूप से देखते हुए शिव और शक्ति तक पहुंचने की बात को जब तक हम नहीं समझेंगे किस स्तर की बात हो रही है, तब हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यह है
कि कर्म हमको जरूर करना चाहिए। अगर सिर्फ आलस में बैठ के सिर्फ बातें करना चाहते हैं तो उसमें भ्रांतियां पैदा होंगी, लेकिन करके आप देखेंगे तो आपको सही ज्ञान होगा। जो भी कहता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, जब आप नहीं करते हैं, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि आप सिर्फ रेसिपी पढ़िए, किसी को भूख लगी है, आपके घर में बुलाइए 5,000 लोगों को और लाउड स्पीकर लगा के रेसिपी पढ़ दीजिए सबके लिए, किसी का पेट भरेगा? लेकिन जब तक आप उनको भोजन नहीं देंगे, भोजन दे दीजिए, कुछ नहीं बताइए, भोजन रख दीजिए सामने, खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। मतलब कर्म में ये इतनी बड़ी शक्ति है, जो आप करके दिखाओगे उसको ज्यादा लोग मानते हैं, जैसे पढ़ के दिखाओगे किसी को समझ में नहीं आएगा, या समझ में आएगा तो और दिमाग खराब होगा, सोचेगा मैं तो 5 रेसिपी पढ़ा भी तो पेट भरा ही नहीं। तो ये इस तरह की बातें हैं, तो हमको शब्दों पे जाना चाहिए लेकिन उसके साथ कर्म जरूर जोड़ना चाहिए।